प्यार कबूल करते हो तो मैं तुम्हें अब यहाँ आ भी गए हो तो अपनी शक्ल भी दिखा दो। मेरे प्यारे जॉर्ज, पिछले 3 सालों से कुनलुन पर्वत पर तपस्या कर रहे हो, खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, है ना? अगर तुम मेरा प्यार कबूल करते हो तो मैं तुम्हें पश्चिम के देवताओं का राजा बना दूंगी। दूर हो जा नागिन, तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? तुम पछताओगे। दूर हट जा। कितनी घटिया सोच है, खुद को जिंदा रखने के लिए मृत्यु लोक में चली गई। सुनो जॉर्ज, गुरुदेव, शिष्य का परिणाम स्वीकार करें। जॉर्ज, तुम्हें सर्प देवता की दुष्ट आत्मा को ढूंढने के लिए मृत्यु लोक जाना होगा। जी गुरुदेव, अगर हमने दुष्ट आत्मा को छोड़ दिया तो कह नहीं सकती कि ये पश्चिमी देवता हमसे कितने नाराज हो सकते हैं। तुम्हें याद है, आज से 10 साल पहले तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था और तुम तपस्या करने कुनलुन पर्वत पर आ गए। अब जाने का वक्त आ गया है। पीढ़ियों से हमारे सिपाही झोंकिया की रक्षा करते आए हैं, जिसे ड्रैगन लॉर्ड कहते हैं। तो ये लो, आज से मैं तुम्हें ड्रैगन लॉर्ड का अधिकार दे रहा हूँ। कुनलुन की परंपरा, दुनिया भर की दौलत और करोड़ों शिष्य सब तुम्हारी बात मानेंगे। भरोसा रखिए गुरुदेव, मैं आपका आदेश याद रखूंगा, आपको निराश नहीं करूंगा। धरती पर जाने के बाद तुम सीधा ड्रैगन ग्रुप में शामिल हो जाना, जहाँ तुम्हें पूर्वी समुद्र का ड्रैगन किंग शिंडलर मिलेगा। वो भी तुम्हारा शिष्य है। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारी जरूर मदद करेगा। तो ये है ड्रैगन ग्रुप। हाँ बिल्कुल, यही वो जगह है। मैडम, किसी भी डॉक्टर के पास मास्टर की बीमारी का इलाज नहीं है। क्या शिंडलर मास्टर का इलाज कर पाएंगे? दरअसल शिंडलर पूर्वी समुद्र के वंशज हैं और इसीलिए वही मदद कर सकते हैं। रुक जाओ। हेलो ऑफिसर, मैं जोंग फैमिली की बड़ी बेटी रोजी, और दरअसल मुझे मास्टर शिंडलर से मिलना है। मास्टर शिंडलर से कोई भी नहीं मिल सकता। प्लीज जाने दीजिए, हमारे पास वक्त कम है। ये मास्टर शिंडलर का आदेश है। ड्रैगन ग्रुप 3 दिन के लिए बंद है, कोई अंदर नहीं जा सकता। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, फिर मत कहना कि आगाह नहीं किया था। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मेरे दादाजी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। लगता है तुम ऐसा नहीं मानोगी। मिस रोजी बचिए। मुझे क्षमा करना, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। आखिर कौन हो तुम लोग? अपने मालिक से कह दो कि उनसे मिलने के लिए दूर पहाड़ों से जॉर्ज आया है। देखो, तुम जैसे कई लोग यहाँ आते रहते हैं। तुझ में ऐसी क्या खास बात है? तेरी इतनी हिम्मत, तूने ये फेंका कैसे? अभी तो सिर्फ फेंका है, जूतों से कुचलना बाकी है। देखो, चले जाओ वरना तुम्हारा भी यही हाल करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दूंगा, इज्जत से उठा लो वरना अच्छा नहीं होगा। जिंदगी भर हाथ पैर नहीं चला पाएगा। मुझे धमका रहे हो? मेरे हाथ पांव तोड़ोगे? मारो इसे। खुद को समझते चाहो, हमारे यहाँ आकर हमें ही धमका रहे हो। मैं तेरा सारा घमंड तोड़ दूंगा। तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। तूने आदेश का अपमान करके सही नहीं किया। ड्रैगन मास्टर। गुरुदेव, मैं कुनलुन का शिंडलर आपको प्रणाम करता हूँ। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, जल्दी से नीचे हॉल में आकर मुझे मिलिए, नहीं तो ड्रैगन किंग कहलवाने के लायक नहीं बचोगे। गुरुदेव, गुरुदेव, सुजन। आपने बुलाया? इसी वक्त मेरे साथ नीचे चलो। बस कुछ पलों में मास्टर शिंडलर खुद मुझसे मिलने आ रहे हैं। अच्छा, मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? मास्टर शिंडलर ड्रैगन किंग है, पूर्वी समुद्र के रखवाले, और वो तुम जैसे एरो गैरो से नहीं मिलते हैं। कैप्टन, क्यों वक्त पर बात कर रहे हैं?
आपका हुक्म हो तो इसको अभी उठाकर बाहर फेंक देते हैं। ड्रैगन किंग का आदेश है, जो भी अंदर घुसने की कोशिश करे उसे जान से मार दो। प्रणाम स्वीकार कीजिए। उठ जाओ सब। तो ड्रैगन मास्टर शिंडलर, अगर मैं खुद रूहानी तौर पर तुम्हारे पास नहीं आता तो क्या मेरी तुमसे मुलाकात नहीं हो पाती? अपने शिष्य की गलती के लिए मैं माफी चाहता हूँ गुरुदेव। कुन-लून के शिष्य दुनिया की सेवा करते हैं। अगर तुम ये अपने शिष्यों को नहीं समझा पाए तो जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम ड्रैगन मास्टर नहीं रहोगे। ये कुर्सी अपनी बेटी को दे दो और आज से तुम मेरे साथ रहकर कुन-लून की परंपरा सीखोगे। गुरुदेव की सेवा करने का मौका मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। अरे, आप जा रही हो? आपको मास्टर शिंडलर से नहीं मिलना? जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे दादाजी की बीमारी का इलाज मिल गया है। क्या इलाज मिल गया? पूरी जोंग फैमिली से कहो कि मास्टर जॉर्ज के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करें। जी। ये इतना बड़ा शानदार ऑफिस और ये बेशुमार दौलत, ये गलत है शिंडलर। बिजनेस के बजाय तुम्हें अपने शिष्यों को तमीज सिखानी चाहिए। मुझे क्षमा करें गुरुदेव। कुछ वक्त पहले एक पश्चिमी देवता पूर्वी समुद्र में आ चुका है। गुरुदेव ने कहा था उसे रोकने में तुम मेरी मदद करोगे। जी मास्टर, मुझे पहले ही गुरुदेव का आदेश मिल चुका है। मैंने पता लगाया है कि पश्चिमी देवता आखिरी बार इस जगह पर दिखाई दिए थे। ये पूर्वी समुद्र किनारे बाई परिवार का घर है। बाई परिवार? मास्टर, क्या आप इन्हें जानती हैं? सुनो सूजन, गुरुदेव पूर्वी समुद्र से हैं। बाई परिवार की बड़ी बेटी कैथरीन से इनकी सगाई हुई थी। पिछले 3 साल से हम बाई परिवार का ख्याल रख रहे हैं और ये आदेश बड़े गुरुदेव ने दिया था। मैं उनका एहसान नहीं चुका सकता। मैं जब तक यहाँ हूँ उनका एहसान चुकाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन पहले मुझे अंकल बाई को श्रद्धांजलि देनी है। बाकी काम बाद में देख लेंगे। मेरी तरफ से 1 करोड़ का तोहफा बाई फैमिली को भिजवा देना। श्रद्धांजलि देने के बाद मैं उनसे भी मिलूंगा। फिर मिलेंगे मास्टर जॉर्ज। याद से बाई परिवार को तोहफा भिजवा देना। मैं बाद में उनसे मिलने जाऊंगा। उम्मीद है तुम समझ गई हो। जी। जी। आपका भतीजा जॉर्ज आपको श्रद्धांजलि देने आया है। तीन साल पहले पूरे बाई परिवार को खत्म कर दिया गया। अंकल बाई ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उनका ये एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता हूँ। अब मैं यहाँ आ गया हूँ। सबसे पहले मैं पूर्वी समुद्र को पश्चिमी देवता से आजाद करवाऊंगा और उसके बाद आपका एहसान चुकाने के लिए मैं खुद बाई परिवार की देखभाल करूंगा। आसमान में इतने कौवे, लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या तुम जॉर्ज हो? कैथरीन, आंटी, अंकल बाई, मैडी, मैं लौट आया हूँ। अब क्या लेने आए हो? क्या कसर बाकी थी जो पूरी करने आए हो? माँ, कैथरीन माँ सही कह रही है। इसी की वजह से पापा की जान गई थी। सही कहा। अगर ये नहीं होता तो आज भैया जिंदा होते। इसने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। इसलिए सिर्फ एक थप्पड़ काफी नहीं है। इसे तो मार मार कर यहाँ से निकाल देना चाहिए। जाओ, दफा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। आप गुस्सा मत होइए, मैं बात करती हूँ। तो जॉर्ज, देख लिया ना, हमारे परिवार को तुम्हारी जरूरत नहीं। कैथरीन, मैं जानता हूँ जो कुछ हुआ उसके लिए आंटी मुझे जिम्मेदार मानती है। मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ। सिर्फ माफी मांगने के लिए नहीं, तुम्हारी मदद करने के लिए। नहीं चाहिए मदद तुम्हारी, चले जाओ यहाँ से। उस दिन अंकल बाई ने मेरी जान बचाई थी। उनका यह एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। इसलिए पिछले 3 सालों से मेरे कहने पर शिंडलर हमारे परिवार की देखभाल कर रहा है। लेकिन उनका एहसान मुझे भी चुकाना होगा, तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी उठाकर। बकवास कर रहे हो तुम। वो शिंडलर, वो तो पूर्वी समुद्र का ड्रैगन किंग है। और तुम, जिसका ना कोई आगा ना पीछा, अरे वो तुम्हारी बात क्यों मानेगा? जरा बताओ मुझे, तुम्हें एहसास है सिर्फ तुम्हारे लौटने से हमारा परिवार कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है? तुम्हें पता है? अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं शिंडलर को बुलाकर सब कुछ साबित कर सकता हूँ। जॉर्ज,
बस बहुत हुआ। पिछले 3 सालों से सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ये पूरी बाय फैमिली चल रही है और इतनी कोशिशों के बाद हमें ड्रैगन ग्रुप के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। हमारी सारी मेहनत पर पानी फेरना चाहते हो? ये देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कैथरीन, हमारी शादी होने वाली थी, तुम भूल गई? मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? सुनो जॉर्ज, कौन सी शादी और कौन से रिश्ते की बात कर रहे हो तुम? 3 साल तक तुमने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई और अब भूखे मरने लगे तो तुम्हें मेरी बहन की याद आ गई। बाई फैमिली के टुकड़ों पर पलना चाहते हो? रिश्तों के नाम पर फायदा उठाने वाला कोई और होगा, मैं नहीं हूँ। मैं जानता हूँ आपको यकीन नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने आते वक्त शिंडलर से कहा है कि बाय फैमिली के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करें। जब मिल जाएगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि मैं टुकड़ों पर पलने वाला नहीं हूँ। ड्रैगन ग्रुप का करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है। कैथरीन, हाय, काफी दिनों बाद मिले। अरे मिस्टर पॉल, आप? तो जॉर्ज, देखा तुमने? ये शख्स ड्रैगन ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट का बेटा है, चू फैमिली का यंग मास्टर पॉल, और यही पाई फैमिली की असली मदद कर सकता है। पॉल, आज हम हमारे पापा को श्रद्धांजलि देने आए हैं। तुम यहाँ कैसे? कैथरीन, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कैथरीन, मेरे और मेरे पापा की बहुत मेहनत के बाद बाय फैमिली के लिए करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब हुए। मैं जानता हूँ इस वक्त ये बात करना ठीक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये खुशखबरी देने के लिए खुद को रोक नहीं पाया। कैथरीन, मैं बस ये कह रहा था कि तो तुम कहना चाहते हो कि ये करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट तुमने बाय फैमिली के लिए खुद हासिल किया है? कोई बताएगा ये बेकार आदमी कौन है? मास्टर पॉल, छोड़ो इसे। कहने के लिए तो ये मेरी बहन का मंगेतर हुआ करता था, लेकिन ये वही है जिसकी वजह से मेरे पापा की मौत हुई। इसका मतलब है ये वो जॉर्ज है ना, जिसने 3 साल तक कैथरीन कैसी है ये तक जानने की कोशिश नहीं की। अब कहाँ से आ गए? मुफ्त में कुछ मिलना बंद हो गया होगा, तभी बाई फैमिली के टुकड़ों पर पलने चला आ गया होगा। मैरी, ऐसी बातें मत करो। अपनी जुबान को लगाम दो। और तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट तुमने सच में जीता? हाँ, सही कहा। मैं पूर्वी समुद्र के 4 रईस परिवारों में से एक चूजिन परिवार से हूँ, और याद रखो मेरा नाम है मास्टर पॉल, और मेरे पापा ड्रैगन ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने नहीं जीता तो और किसने जीता है, बोलो? कैथरीन के लिए। चुप रहो जॉर्ज, बहुत हुआ। मैंने कहा था ना, हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, और न ही तुम में वो काबिलियत है कि तुम करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट ले पाओ। रहने दो कैथरीन, मैं बात करता हूँ। अगर जॉर्ज खुद को इस काबिल समझता और उसे लगता है कि ड्रैगन ग्रुप इस कॉन्ट्रैक्ट को जीत सकता है, तो चलो टेंडर मीटिंग में चलते हैं और देखते हैं कौन कितना पानी में है। नहीं पॉल, उसे वहाँ ले जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उस टेंडर मीटिंग में डोंग हाई जैसे बड़े बड़े लोग होंगे, ये उनका सामना नहीं कर पाएगा। क्यों है हिम्मत? तुम में तो है ना। तो क्योंकि इसे अपनी औकात पता नहीं है, इसे वहीं ले चलते हैं। इस तरह कम से कम हमारे परिवार को इससे हमेशा के लिए छुटकारा तो मिल जाएगा, और इसे अपनी औकात का पता चल जाएगा। ठीक है। भैंस के आगे बीन बजाने का क्या फायदा? समझ गए? अब देखते हैं कि तुम कितने पानी में हो। तभी सोचो कि बाय और चूजिंग परिवार में इतनी अकड़ कैसे आ गई। लगता है कोई और इन्हें काबू कर रहा है। तो अब चाहे जो हो जाए, इस प्रॉब्लम से इन्हें आजाद कराने के लिए मुझे उस टेंडर मीटिंग में जाना ही पड़ेगा। रोजी मैम, जॉर्ज का पता मिल गया। कहाँ है वो? ड्रैगन ग्रुप की टेंडर मीटिंग में। जोंग फैमिली के लोगों को लेकर टेंडर मीटिंग में पहुंचो। हमें मास्टर जॉर्ज से मिलना होगा। सुनो जॉर्ज, अंदर टेंडर मीटिंग होने वाली है। अभी भी वक्त है। मान लो तुमने झूठ बोला था। अब आ ही गए हैं तो अंदर चलकर देख लेते हैं। ये ऐसे नहीं मानेगा। ये खुद अपनी बेइज्जती करवाने पे तुला है, तो इंतजार करवाना ठीक नहीं है। कैथरीन, चलो अंदर चले। हेलो मिस बाई,
आपको देखकर लगता है आपको यकीन है कि इस बार टेंडर आपको ही मिलेगा। आप पूरे परिवार को साथ लेकर आई हैं। अरे ये कौन है? कौन ये बाई फैमिली का दूर का रिश्तेदार है। ये हर जगह बिना बुलाए आ जाता है। अब ये टेंडर में भी अपनी टांग अड़ाने के चक्कर में है। मिस बाई, ये ड्रैगन ग्रुप की बहुत इंपॉर्टेंट टेंडर मीटिंग है। यहाँ ऐसे लोगों को साथ लाना ठीक नहीं है। इससे टेंडर पर फर्क पड़ सकता है और टेंडर आपके हाथों से फिसल सकता है। आप प्लीज अलर्ट रहिए। थैंक यू सर, मैं ध्यान रखूंगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें अभी अभी बहुत बड़ी खबर मिली है कि इस टेंडर मीटिंग में बहुत खास शख्सियत आने वाली है। इसलिए सूजन मैडम ने उनके लिए एक खास चेयर का इंतजाम किया है। आज इस कुर्सी पर वो खास मेहमान बैठेंगे। कौन आने वाला है? तो लगता है कोई खास ही होगा जिसके लिए सूजन ने एक ये चेयर रखवाई है। बड़ी कुर्सी है। कैथरीन, मुझे पापा ने बताया था कि ड्रैगन ग्रुप पर हमेशा से ये एक बहुत ज्यादा ताकतवर और बेहद प्रभावशाली शख्स का हाथ रहा है। मतलब आज वही शख्स आने वाला है। अगर हम उनका भरोसा जीतने में कामयाब हुए तो हमारे दिन बदल जाएंगे और हम टॉप पर होंगे। शिन परिवार के बहुत ऊपर तक पहुंच है। हाँ, अरे जॉर्ज, तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी सीट पर बैठने जा रहा हूँ। और कहाँ? सुनो जॉर्ज, वहीं रुक जाओ। तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम कहाँ पर हो? तुम उस कुर्सी पर बैठने के बारे में कैसे सोच सकते हो? ये तुम्हारा घर नहीं है जो कहीं भी जाकर बैठ जाओगे। तुम्हारे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। सुन बच्चे, ये कुर्सी मिस हुसैन की खास मेहमान के लिए है और तुम इस पर बैठना चाहते हो। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? स्टेज पर रखी हुई कुर्सी मेरे लिए ही तो है। मैं बस उस पर बैठने जा रहा हूँ। क्या बक रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तो तुम्हारे कहने का मतलब है वो खास मेहमान तुम हो क्या? मैं अपनी बढ़ाई नहीं करूंगा, लेकिन ड्रैगन ग्रुप को मैं ही सपोर्ट करता हूँ। यही सच है। सुनो जॉर्ज, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई थी ताकि तुम्हें हम दोनों की औकात का फर्क पता चल जाए, ना कि यहाँ गड़बड़ करने के लिए। जानते हो, ऐसा करके तुम बाय फैमिली की बेइज्जती कर रहे हो। वाह जॉर्ज, मैं तुम्हें मान गया यार। बाई फैमिली को बेवकूफ बना ही रहे थे, अब यहाँ भी आ गए सबका टाइम वेस्ट करने। तुम खुद को आखिर समझते क्या हो? हाँ, ये सब क्या हो रहा है? वाइस प्रेसिडेंट, पापा, ये सब कुछ इस बेवकूफ की वजह से हो रहा है और कह रहा है कि ये कुर्सी इसके लिए लगाई गई है। क्या बकवास है। ड्रैगन ग्रुप को चलाने वाला ये शख्स इतना बड़ा है कि उसकी बराबरी तो मैं भी नहीं कर सकता। तो तेरी क्या औकात है? क्यों, अब तो तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो जल्दी करो, माफी मांगो। क्या सोच रहे हो? माफी मांगो। स्टेज पर रखी हुई कुर्सी मेरे लिए ही तो है, क्योंकि ड्रैगन ग्रुप को तो मैं ही चला रहा हूँ ना। और माफी क्यों मांगू? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। रुकिए, आप गुस्सा मत कीजिए। ऐसे लोगों से निपटना मुझे अच्छी तरह आता है। सुनो, इस पागल को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दो, जल्दी। रुकिए। सुनो जॉर्ज, तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, जल्दी से वाइस प्रेसिडेंट से माफी मांगो, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। और हीरो, मेरी बहन सही कह रही है। तुम्हारी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है, वो बचाने का ये आखिरी मौका है। हंस क्यों रहे हो? क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ इसीलिए। और तुम कह रहे हो कि माफी मांगू। जब मैं गलत नहीं हूँ तो माफी क्यों मांगू? और अगर मैं ये कहूँ कि स्टेज पर जो कुर्सी रखी है वो मेरी है और मैं उस पर बैठना चाहता हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या कर लोगे? लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। कोई है? रुकिए पापा, ये खामखा हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। इसमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि स्टेज पे जाकर चढ़ भी सके। देखो जॉर्ज, तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, माफी मांगो और यहाँ से चले जाओ। मैं सोच लूंगी कि कुछ नहीं हुआ। अगर मैं चला गया ना, तो ये कुर्सी खाली रह जाएगी और इस वक्त मीटिंग की भी कोई अहमियत नहीं रहेगी। अरे अरे, ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये देखो, क्या देखो, कर देखो, रहा है? क्या कर रहा है? देखो, ये तो ऊपर चढ़ गया। देखो, मैं आ गया। देखना चाहते थे ना कि मेरी यहाँ बैठने की हिम्मत है या नहीं? ये देखो, मैं बैठ गया। अब बताओ क्या कर लोगे? मैंने कहा वहाँ से नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हें पूरे पूर्वी समुद्र में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बात समझ लो। पूरे पूर्वी समुद्र में मुझे छिपने की जगह नहीं मिलेंगी, सिर्फ इन लोगों की वजह से। बिल्कुल, तूने पूरे ड्रैगन ग्रुप की बेइज्जती की और मास्टर शिंडलर की भी। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा, बदतमीज। क्या कहा? मुझे मजा चखाओगे? और वो भी तुम? क्या मजाक है? तुम इस कुर्सी के काबिल नहीं हो। जाओ फैमिली काबिल है। और जू फैमिली भी। और आज पूर्वी समुद्र की
ऑल फैमिली की तरफ से आपका Welcome, स्वागत Miss है मिस सूजन। यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? मिस सूजन, ये सब हमारी ही गलती है। हमने इस जोकर को यहाँ आने दिया। इसका मुझे बहुत अफसोस है। मिस सुजैन, आप नहीं जानती, ये आदमी आपके टेंडर मीटिंग में घुस आया है और आपकी खास मेहमान की कुर्सी पर बैठ गया है और कह रहा है कि ये कुर्सी इसके लिए रखी गई है। जरा इसकी हिम्मत तो देखिए। अगर आप आदेश दे तो मैं अभी के अभी इसको बाहर निकाल देता हूँ। ये लड़का बहुत ही बदतमीज है मिस सूजन। इसने न सिर्फ 4 महान फैमिलीज की बेइज्जती की है, बल्कि इसने महान शिंडलर फैमिली की भी बेइज्जती की है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसे अभी बाहर फेंकवा देता हूँ। बेवकूफ इंसान, देख लिया तुमने? अगर तुमने पहले माफी मांग ली होती तो तेरी जिंदगी को बख्श देते और तुझे दोबारा मौका देते, पर तुमने वो मौका गवा दिया। अब तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। सुनो जॉर्ज, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या? अब यहाँ पे मिस सूजन आ गई हैं। अगर अभी भी तुम्हें अकल नहीं आई तो मिस सूजन के गुस्से से तुम्हें बाय फैमिली भी नहीं बचा पाएगी। कैथरीन, मुझे बताओ, तुमने कभी देखा है कि एक मालिक किसी नौकर से माफी मांगता है? जॉर्ज, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी जैसी छोटी अकल वाला जिसकी कोई औकात नहीं है और ना ही कोई इज्जत है, सिर्फ खुद को बेवकूफ साबित करने के लिए इस कमरे में मौजूद महान फैमिली को आखिर नाराज करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है? बोलो। तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, अपनी गलती मान लो। हो सकता है तुम्हारी जान बच जाए। ये सारे लोग जिन्हें तुम महान कह रही हो ना, मैं चाहता हूँ कि ये सारे एक बार मिस सूजन से पूछें तो मैं अपनी गलती मान लूंगा। लेकिन क्या मिस सूजन मेरी माफी के काबिल हैं? इतनी बदतमीजी! तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मैडम का नाम लेने की? मिस सूजन, फिक्र ना करें, इजाजत दीजिए। मैं अभी इस बदतमीज लड़के की जुबान खींच लूंगा। अब तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। क्या बात है! तुमने सुना सूजन, मैंने बस तुम्हारा नाम क्या लिया और ये मेरी जुबान खींचने की बात कर रहा है। तुमने अपने बंदों को काफी अच्छी तमीज सिखाई है। चुप हो जाओ जॉर्ज, पहले ही तुम बहुत बदतमीजी कर चुके हो। बदतमीज! मौत तुम्हारे सामने खड़ी और तुम अकड़ दिखा रहे हो। मिस सूजन, आप मुझे आदेश दीजिए कि मैं इस इंसान को अपने हाथों से सबक सिखाऊं। ये आप क्या कर रही हैं? दफा हो जाओ। निकलो यहाँ से। इसकी वजह से मिस सूजन को गुस्सा आ गया है और जब इनको गुस्सा आता है तो ये किसी को भी नहीं छोड़ती है। सुनो कैथरीन, इस बदतमीज ने तो सबको नाराज कर दिया। इससे पहले कि मिस सूजन को गुस्सा आए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो बाई फैमिली पूरी तरह खत्म हो जाएगी। सुनो जॉर्ज, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अपनी गलती के खुद जिम्मेदार हो। बाय फैमिली का तुमसे कोई रिश्ता नहीं। चलो यहाँ से। पूर्वी समुद्र की सूजन अपने परिवार की ओर से आपको प्रणाम करती है। पूर्वी समुद्र की सूजन अपने परिवार की ओर से आपको प्रणाम करती है। स्वीकार है। मिस सूजन, ये सब क्या है? ये सब क्या है? मिस सूजन, ये आदमी तो किसी काम का भी नहीं है जो बाय फैमिली से रिश्ता जोड़ना चाहता है। आप इसे इतनी इज्जत क्यों दे रही हैं? एक बात कान खोल कर सुनो, मास्टर जॉर्ज ये हमारे खास मेहमान हैं। आप सब इनके बारे में बकवास कर रहे हो। क्या आपको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं? देख लिया ना तुमने, सच्चाई तुम्हारे सामने है। अब तो यकीन हो गया होगा कि मैंने जो $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी वो सच थी और स्टेज पर जो ये कुर्सी है वो मेरे लिए रखी गई है। ये नहीं हो सकता। तुम तो बाय फैमिली के टुकड़ों पर पलने वाले इंसान हो जो बाय फैमिली का सहारा लेकर कामयाब होना चाहता है। तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें शिंडलर फैमिली इतनी इज्जत दे रही है? अच्छा, तो तुम ये जानना चाहती हो? सुन रही हो ना सूजन, इन्हें जरा खुलकर बताओ कि मैं कौन हूँ। स्टेज पे रखी हुई ये कुर्सी आज मास्टर जॉर्ज के लिए थी और अगर मास्टर जॉर्ज इस कुर्सी पर बैठे हैं तो ये शिंडलर परिवार के लिए गर्व की बात है। और जहाँ तक बाय परिवार की बात है, अगर मास्टर जॉर्ज न होते तो शायद शिंडलर परिवार के साथ खड़े होने का भी तुझे मौका नहीं मिलता। $1 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मास्टर जॉर्ज की वजह से खैरात में मिला है। बताओ जॉर्ज, असल में तुम कौन हो? कैथरीन, मुझे लगता है कि इसे मिस सूजन ने ही रखा हुआ है। शिंडलर फैमिली ड्रैगन किंग है। अगर इससे कोई रिश्ता नहीं तो मिस सूजन ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? मुझे लगता है जॉर्ज तुम लोगों को खुश करने में माहिर है। लगता है तुमने शिंडलर फैमिली की सूजन को काफी खुश कर दिया है, तभी तो तुम्हारे कहने पर हमें करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अपनी जबान संभालो मैडी, मास्टर जॉर्ज के बारे में बकवास मत करो। देखिए मिस सूजन,
मैं आपको अपना आइडियल मानती हूँ, आप नेक औरत हैं, लेकिन ये जॉर्ज आपकी इसी नेकी का फायदा उठाकर सबसे बदतमीजी कर रहा है। अगर ये ऐसे ही करता रहा तो पूर्वी समुद्र के ड्रैगन किंग की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। देखो, तुम्हारी फैमिली को हमारी फैमिली की चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए मिस सुजैन, पूर्वी समुद्र की 4 महान फैमिलीज शिंडलर फैमिली की इज्जत करती है और आपकी भी, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ये नेकी और आपकी अच्छाई का नाजायज फायदा उठाए। लेकिन आप हम सब के सामने इसकी तारीफ कर रही है। कुछ भी करने से पहले आप शिंडलर फैमिली के बारे में जरूर सोचिएगा। प्लीज कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोच लीजिए। एक बार अच्छे से सोच लीजिए मिस सूजन, ये शिंडलर फैमिली की इज्जत का सवाल है। दरअसल सूजन यहाँ पर मेरी तरफदारी नहीं कर रही है। ये बहुत ही नेक इंसान है, इसलिए आपके सो कॉल्ड महान परिवार को बचाने की कोशिश कर रही है। औरत के पल्लू के पीछे छुपने वाले, क्या लगता है तू बहुत बड़ा बहादुर है? मैंने तुम्हारे जैसे लोग बहुत देखे हैं जो खुद को बड़ा दिखाने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। जिस दिन मिस सूजन तुमसे नाराज हो गई तो तुम्हें इस जगह से निकाल देगी। अब बस करो जॉर्ज, जितना तुम खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करोगे, सबके सामने उतने ही नीचे गिर जाओगे। एक बात बता दूं कि मैं किसी के सहारे नहीं चलता। मैं जो भी करता हूँ अपने दम पर करता हूँ। हाँ, मास्टर जॉर्ज को किसी के सहारे की जरूरत नहीं, बल्कि हमें इनके सहारे की जरूरत है। ये बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं पूर्वी समुद्र के परिवारों का भला चाहती हूँ। अगर आप अपना भला चाहते हैं तो अभी के अभी मास्टर जॉर्ज से माफी मांग लीजिए, नहीं तो इनके एक इशारे पर पूर्वी समुद्र के सारे परिवार तबाह हो सकते हैं। देखिए मिस सुजैन, हमारी 4 महान फैमिलीज ने शिंडलर फैमिलीज की बहुत इज्जत की है और महान शिंडलर की भी बहुत इज्जत है। हम इस इंसान से माफी मांगेंगे, क्या आपको सही लगता है? माफ करिएगा मिस सुजैन, मैं इस इंसान से माफी नहीं मांगूंगा। माफ कीजिएगा मिस सूजन, पॉल फैमिली भी इससे माफी नहीं मांगेगी। पॉल ने सही कहा कि हमारे 4 महान परिवार मास्टर शिंडलर की बहुत इज्जत करते हैं और आप चाहती हैं कि हम इससे माफी मांगे। जो फैमिली और जाओ फैमिली माफी नहीं मांगेगी, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब आप शिंडलर फैमिली से बगावत कर रहे हैं? सुनिए मिस सुजैन, आप पूर्वी समुद्र की ड्रैगन किंग नहीं हैं। हम शिंडलर फैमिली मास्टर शिंडलर की इज्जत करते हैं क्योंकि हम आपके फैसले की इज्जत करते हैं। पर आप तो इसी की तारीफ किए जा रही हैं। आपने ताकत इसे दे दी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें मास्टर शिंडलर के पास जाना होगा। अब हंसी क्यों आ रही है? तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूँ। अगर तुम्हें सच पता होता तो तुम ये सब नहीं बोलते, क्योंकि ड्रैगन किंग तो पहले ही बदल चुका है। कल ही शिंडलर ने ड्रैगन किंग का खिताब सूजन को दे दिया है। हद हो गई, झूठ बोलने की भी लिमिट होती है। मास्टर शिंडलर अभी भी सेहतमंद है। हम 4 फैमिली की वजह से वो और लंबे समय तक ड्रैगन किंग रह सकते हैं। अगर मैं हुक्म दूंगा तो गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी। सुनो जॉर्ज, तुमने 4 फैमिलीज की बेइज्जती की है और तो और शिंडलर फैमिली की भी बेइज्जती की है। मिस सूजन तुम्हारी तरफ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है पूर्वी समुद्र में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हारे आगे बोल सके? सुनिए मिस सुजैन, आप इसकी तारीफ किए जा रही है और हम कुछ नहीं कह रहे। अब ये हमारी और मास्टर शिंडलर की बेइज्जती कर रही है, हमें बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पर मौजूद तुम सब बेवकूफ हो जो मास्टर जॉर्ज से सवाल कर रहे हैं। सब आंखें खोल कर देखिए, ये क्या है? ये तो शिंडलर फैमिली की मोहर है, समुद्री ड्रैगन की और सील। कल ही मेरे पापा ने ये गद्दी मुझे दी है और अब मैं ही शिंडलर परिवार की हेड हूँ और पूर्वी समुद्र के ड्रैगन का खिताब मेरा है। क्या ये सच कह रही है? मिस सुजैन, आपने ऐसे इंसान के लिए अपनी फैमिली सील चुरा ली और जॉर्ज, तुमने मिस सुजैन से चोरी करवाई। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। सुनो, पकड़ लो इसे और मास्टर शिंडलर के हवाले कर दो। है हिम्मत तो आगे बढ़ो। मिस सूजन, आप पागल हो गई हैं? हाँ, मैं जानता हूँ इस लड़के ने आपको धोखा दिया है और मैं मास्टर शिंडलर के सामने यही कहूंगा, ये सील इसी ने चुराई है। बेवकूफ इंसान, मरना ही चाहते हो तो मैं नहीं रोकूंगी। सावधान! आपका स्वागत है। आपका स्वागत है, मास्टर शिंडलर। मास्टर शिंडलर, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। सोचा नहीं था कि आप यहाँ पर खुद आ जाएंगे। बोलो, क्या कहना चाहते हो? इस स्टैंडर्ड मीटिंग में उस जॉर्ज ने एक साथ बड़ी गलतियां की हैं। पहली गलती, बिना बुलाए आ गया और इस कुर्सी पर जाकर बैठ गया।
दूसरी गलती, 4 महान फैमिली की बेइज्जती की। तीसरी गलती, मिस सुजैन और शिंडलर फैमिली की बेइज्जती की। चौथी गलती, बिना किसी इजाजत के इस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। और पांचवी गलती, मास्टर शिंडलर के बारे में गलत बोला। छठी गलती, इसने शिंडलर फैमिली की सील चुराई और मजाक उड़ाया। सातवीं गलती, इसने बहुत बदतमीजी की और इसे बड़ों की इज्जत करना बिल्कुल भी नहीं आता। और देखिए, मास्टर शिंडलर आपके यहाँ पे आने के बाद भी ये कैसे तनकर इस कुर्सी पर बैठा है जैसे खुद को यहाँ का मालिक समझता हो। इसने यहाँ पर ये 7 गलतियां की है और हर गलती की सजा मौत होनी चाहिए। मास्टर शिंडलर, देखिए ना, इसे कोई शर्म नहीं। इसकी गलतियों के लिए, इसकी बदतमीजियों के लिए इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरे भी सबक ले सके। बात सुनो शिंडलर, ये बेकार की बहस बहुत हो गई, अब इसे खत्म करते हैं। जी ये मास्टर शिंडलर है। क्या वाकई तुम मरना चाहते हो? जॉर्ज, अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? पूर्वी समुद्र के ड्रैगन किंग को नाम से पुकार रहा है। सब सुनिए, जॉर्ज मिस्टर शिंडलर की लगातार बेइज्जती कर रहा है। अगर हम 4 फैमिलियों ने कुछ भी नहीं किया तो इसे लगेगा कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मास्टर शिंडलर, मैं इस बदतमीज छोकरे के टुकड़े टुकड़े करके और आग में जलाकर आपके सामने पेश करूंगा। ये क्या? इसके लिए इतनी आसान मौत ठीक रहेगी? क्यों ना इसे अपनी फैमिली के 9 लेवल वाले नरक में डाल दें, जहाँ ये मौत मांगे और इसे मौत भी ना मिले। मेरी 100 फैमिली ने कमाल का जहर बनाया है जिसकी एक बूंद से हम हजारों लोगों को मार सकते हैं। क्यों ना इस पर पहले टेस्ट किया जाए? सही कहा मिस्टर शिंडलर, हमें हुक्म दीजिए। पूर्वी समुद्र की चारों फैमिलीज मिलकर इसे ऐसे नरक में डालेंगे जहाँ से ये निकल नहीं पाएगा। ओह! मास्टर शिंडलर, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे अफसोस है कि मैं अपने शिष्यों को सही ज्ञान नहीं दे पाया। मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। खड़े हो जाओ। मास्टर शिंडलर, इस आदमी ने मौत की सजा पाने लायक 7 बड़ी गलतियां की हैं। कैसे छोड़ सकते हैं इसे? सबके सब बेवकूफ हो तुम। मेरे मास्टर जॉर्ज को बुरा भला कह रहे हो? सबके सब मास्टर जॉर्ज से माफी मांगो। मास्टर शिंडलर, क्या आप सच में चाहते हैं कि हम इस घटिया आदमी से माफी मांगे? और क्या? मास्टर शिंडलर, मुझे नहीं पता कि आपका इस इंसान से क्या रिश्ता है। आज जो इसने किया है ना, वो हम सब ने साथ देखा है। आप माफी के लिए कह रहे हैं? अगर ये बात बाहर चली गई तो आप लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? लोग हम 4 महान फैमिलियों का बाहर मजाक बना के रख देंगे। बात सिर्फ हमारी 4 परिवारों की नहीं है। हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। बिना हिचकिचाए आपके लिए जान दे सकते हैं। लेकिन इस आदमी से माफी मांगने को कहना आपके नाम पर धब्बा होगा। बात आपकी इज्जत पे ही आएगी, इसीलिए आपसे विनती है कि अपने फैसले पर दोबारा सोच लीजिए। आप सभी भी मास्टर शिंडलर से कहिए ना, प्लीज मास्टर शिंडलर, फिर से सोच लीजिए। मास्टर शिंडलर, आपके यहाँ आने से पहले ये बेवकूफ आदमी ना जाने क्या क्या बोल रहा था कि आप अपनी बेटी को गद्दी में बैठाकर संन्यास ले रहे हैं। इस बात के लिए इस आदमी को मौत की सजा मिलनी चाहिए। मौत की सजा! मास्टर के सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? कल ही मैंने अपनी गद्दी पर अपनी बेटी सुसन को बैठा दिया है। अब बताओ, किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। आज से ही सुसन पूर्वी समुद्र की ड्रैगन किंग है। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि तुम सबको मैंने ज्यादा ही ढील दे दी है। मेरा हुक्म है, आज से शिंडलर फैमिली, पॉल फैमिली की, ज़ऊ की, हे और जू फैमिली की हिफाजत बिल्कुल नहीं करेगी। जी। अरे अरे अरे, इसका कोई ना कोई हल निकालना ही पड़ेगा। बोलो क्या करें? मास्टर शिंडलर, ऐसा मत कीजिए। हम जानते हैं हमसे गलती हुई है। जी, हम जानते हैं हमसे गलती हुई है। अगर तुम सब गलत थे तो मास्टर जॉर्ज से माफी क्यों नहीं मांग लेती? मास्टर जॉर्ज, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मेरी गलती थी। आपको बुरा भला कहा मैंने, इसके लिए माफी मांगता हूँ। आपका इतना बड़ा दिल है, माफ कर दीजिए। मास्टर जॉर्ज, हमें दरअसल गलत फहमी हो गई थी। हम पॉल फैमिली की बातों में आ गए थे। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, माफ कर दीजिए। ओ अच्छा, गलत फहमी हो गई थी। जी जी जी, बिल्कुल, मुझे गलतफहमी थी, मुझे माफ कर दीजिए। पॉल एक फैमिली, मिनट। पॉल ने बार बार मास्टर जॉर्ज का अपमान किया है। ये माफी के लायक नहीं। आप अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। मास्टर जॉर्ज, आप मुझे पॉल परिवार को सजा देने की इजाजत दे दीजिए। इजाजत है। जी। सब मेरा हुक्म सुनो। आज से पॉल परिवार को निष्कासित किया जाता है। पॉल परिवार का कोई भी शख्स इस इलाके में किसी भी तरह का बिजनेस नहीं कर पाएगा और उन्हें कोई मदद नहीं करेगा। पॉल फैमिली तो बर्बाद हो गई। बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम सब झूठे हो। ये 1 नंबर का झूठा है। पॉल फैमिली में बहुत पावर है, मैं सबको मार दूंगा। सुनो सुजन,
अच्छा फैसला किया। इसे ले जाओ यहाँ से। जी। तेरी हिम्मत कैसे हुई जॉर्ज? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। मास्टर जॉर्ज, बाकी लोगों के लिए आपका क्या हुक्म है? इन्होंने अभी अभी कहा था ना कि गलत फहमी हुई है। बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। ठीक है, इन्हें पूर्वी समुद्र से बाहर फेंक दिया जाए। मास्टर जॉर्ज, आप मजाक कर रहे हैं ना? मास्टर जॉर्ज, प्लीज मजाक मत कीजिए। बात हमें निकालने की हो रही है, ऐसा मत कीजिए। क्या कहा, मजाक? ये बताइए, हमारा मजाक का रिश्ता है क्या? मास्टर जॉर्ज, आज हमसे पहली बार गलती हुई है, उसके लिए क्या आप हमें सच में निकाल देंगे? ऐसा मत कीजिए, ये हमारे साथ नाइंसाफी होगी। मास्टर जॉर्ज, एक काम करते हैं, हमने आपका दिल दुखाया है, उसका हर्जाना ले लीजिए। अगर आपको घर चाहिए या फिर कार, कंपनी या फिर जितना पैसा चाहिए उतना मांग लीजिए। जो मांगेंगे मिल जाएगा। हम बहुत काम के लोग हैं। अगर कभी आपको मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम मदद भी करेंगे। क्या कहते हैं? ओह, लेकिन अभी अभी तुम सबने कहा था कि मुझे बाहर निकालना चाहते हो। तब मैंने भी तो कहा था कि आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आपने तो कहा था कि मुझे जेल भिजवा कर रहेंगे, और तुम तो मुझे जहर की गोली देना चाहते थे। अरे हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। लेकिन मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, समझे? मैं एक बात कहूँगा कि जिंदगी और बिजनेस में समझौते की जगह बिल्कुल रहनी चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, आप यहाँ की 3 महान फैमिली को इस तरीके से खत्म नहीं कर सकते। क्या आपको डर महसूस नहीं होता? पता है, मूली को जमीन से बाहर निकालेंगे तो साथ में मिट्टी भी आएगी। पूर्वी समुद्र की इन महान फैमिलीज का रिश्ता बहुत पेचीदा है। एक को खींचेंगे तो पूरा सिस्टम बाहर आएगा। इस बात को समझिए। तो अगर मास्टर शिंडलर हम तीनों को, वो भी एक साथ, बाहर निकालना भी चाहे तो भी ये काम इतना आसान नहीं होने वाला जितना आप सोच रहे हैं। इसीलिए अपने फैसले पर विचार कीजिए। मास्टर शिंडलर, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ ज्यादा ही बोलने का आदी हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आज साफ हो जानी चाहिए। मास्टर शॉ, मास्टर शिंडलर आपकी इज्जत करते हैं, ये आपकी काबिलियत है, लेकिन याद रखिएगा, हम तीनों फैमिली से पंगा लेना अच्छा नहीं होगा। मिस्टर जू, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मास्टर शिंडलर, आप पूर्वी समुद्र के ड्रैगन किंग हैं, और तीनों फैमिलीज ने तरक्की सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद से की है। हम आपकी इज्जत करते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसे ये फैसला करने का हक किसने दिया? आपने दिया है मास्टर शिंडलर। ऐसा लगता है कि आपने एक बेवकूफ को लाकर हमारे सिर पर बैठा दिया है। हम आपकी इज्जत करते हैं और इसीलिए इसकी भी इज्जत कर रहे थे, लेकिन आप जरा सोचिए, ये बेवकूफ हमारी जान लेना चाहता है। क्या हम अपनी गर्दन इसके सामने बस ऐसे ही पेश कर दें? मिस्टर जाओ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मास्टर शिंडलर, अगर आप चाहते हैं कि ये 3 महान फैमिलीज इससे माफी मांगे तो बात समझ में आती है, लेकिन मास्टर जॉर्ज इन 3 महान फैमिलीज को पूर्वी समुद्र से निकालना चाहते हैं तो ये हमें मंजूर नहीं। मास्टर शिंडलर, आप देख रहे हैं ना इंसान क्या कर रहा है? हमारे तीनों परिवारों ने आपका बरसों से साथ दिया है, अब आप पीछे हट रहे हैं। हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ये आपकी दोनों बाजुएं काट रहा है और इसके लिए इसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। मास्टर शिंडलर, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये आदमी शिंडलर फैमिली की साख का फायदा उठाकर पूरे पूर्वी समंदर में अफरा तफरी फैलाना चाहता है। इसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है और ये चाहता है कि आपकी मदद करने वाला कोई ना बचे, और ये मुझे कतई मंजूर नहीं है। मुझे मंजूर नहीं। मुझे भी मंजूर नहीं। अगर ऐसी बात है तो 1 मिनट में तुम तीनों और तुम्हारी फैमिलीज बैंकरप्ट हो जाएगी। क्या कहा? 1 मिनट में बैंकरप्ट हो जाऊंगा? अगर स्वर्ग से देवता भी उतर आए तो भी ये नहीं होगा। चुप कर बेवकूफ। अगर मास्टर जॉर्ज तुम तीनों फैमिलीज को कंगाल करना चाहें तो 1 मिनट काफी है। अगर तुम लोगों ने मास्टर जॉर्ज की बातें सुन ली होती तो तुम लोग शायद बच जाते, लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द तुम तीनों के बुरे दिन आने वाले हैं। देखिए शिंडलर, जानता हूँ कि आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कम से कम ऐसी बातें तो मत कीजिए जिस पर यकीन ही ना हो। हमारी तीनों फैमिलीज सैकड़ों सालों से फलती फूलती आई हैं, तो सिर्फ इसके कहने से 1 मिनट में जड़ें कट जाएंगी क्या? अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, पर सच में इस आदमी ने काफी अच्छा मजाक किया है। हाँ? ये क्या? मेरी फैमिली की स्टॉक डूब गए, मैं बैंकरप्ट हो गया। जाओ फैमिली भी बैंकरप्ट हो गई और मेरी फैमिली भी। ये तो मास्टर शिंडलर, इन 3 महान फैमिलीज को पूर्वी समुद्र से निकालना क्या इतना मुश्किल है? कहीं ये इस इलाके की इंपीरियल कैपिटल की जोंग फैमिली तो नहीं? मास्टर जॉर्ज मेरे मंगेतर हैं, जोंग फैमिली का होने वाला जमाई।
तुम्हारी जड़ें उखाड़ना इसके बाएं हाथ का खेल है। इंपीरियल कैपिटल की जोंग फैमिली बहुत ताकतवर है। इसका एक कदम पूरे देश को हिला कर रख देता है। कहते हैं जोंग इंपीरियल कैपिटल की तरफ से मास्टर जॉर्ज के लिए कुछ तोहफे, एक पोर्शे लग्जरी कार, थॉमसन रिवियरा में एक लग्जरी घर और शुनटांग ग्रुप के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट। उम्मीद है ये छोटे से तोहफे आपको पसंद आए होंगे। हाँ बिल्कुल। अगर आपको याद नहीं है तो मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं इंपीरियल कैपिटल की जोंग फैमिली से हूँ। आपकी होने वाली बेबी रोजी। ये इंपीरियल फैमिली की जोंग फैमिली से है। शुनटांग ग्रुप की एक साल की कमाई ही हम तीनों फैमिलीज की कुल दौलत से ज्यादा है, जो ये यूं ही बांट देती है। जोंग फैमिली बहुत ताकतवर है। ये मुझसे क्या हो गया? बहुत बड़ी गलती हो गई। तो इसके पीछे जोंग फैमिली का हाथ है, तभी तो मास्टर शिलर इसकी इज्जत कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। प्यारे ज़हू, प्यारे ओऊ, मुझे माफ करना। हम तीनों फैमिली का खेल खत्म। मास्टर जॉर्ज, हमें माफ कर दीजिए। आपने पॉल फैमिली को पूर्वी समुद्र से निकाल दिया, मैं मानता हूँ, पर कुछ तो रहम कीजिए। प्लीज हमें वो सजा मत दीजिए जो पॉल फैमिली को दी है। आने वाली पीढ़ियों को बिजनेस करने की इजाजत दीजिए। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज हम पर रहम कीजिए, प्लीज हम पर रहम कीजिए। अगर तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां ईमानदार होंगी तो इजाजत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम आज हमारी शादी की बात करने नहीं आए थे, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने पहले ही कहा था, मैं बाय फैमिली से अपना रिश्ता जोड़ने नहीं आया था। दरअसल मैं सगाई तोड़ने आया था। बाय फैमिली के पास आने की मेरी दो वजह थी। पहली, मैं अंकल बाई के एहसान को चुकाना चाहता था, बाय फैमिली की हिफाजत करके। दूसरी, अपनी सगाई तोड़ने के लिए। तो ये बातें तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैंने ये बात कई बार बताने की कोशिश की थी, पर तुमने सुनी ही नहीं। अब यहाँ से आगे तुम संभालोगे। जी। मिस रोजी, बताइए आप यहाँ क्यों आई हैं? कोई खास काम? मास्टर जॉर्ज, हम ड्रिंक पर चलते हैं, वहीं पर बातें भी हो जाएंगी। ठीक है। चलिए। रुक जाओ। तुमने अच्छा नहीं किया। जो तुमने अभी कहा वो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। तुमने कहा बाई फैमिली की हिफाजत करोगे और हमारी सगाई तोड़ दोगे। खुद को ताकतवर कहते हो, पर क्या कभी सोचा है अगर आज ये औरत यहाँ नहीं आती तो तुम यहाँ से बाहर जाने के काबिल भी नहीं रहते। भले अब तुम्हारे पास पैसा है और पावर है, लेकिन ये तुम पर दूसरों का एहसान है। अगर इसी तरह दूसरों के सहारे चलते रहोगे तो याद रखना, खुद कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, देखते हैं आगे क्या होता है। मास्टर जॉर्ज, छोड़िए इसे, चलिए। ठीक है, जाओ। तुम्हें पता चल जाएगा दूसरों के सहारे चलने वालों का क्या हाल होता है। चलो ठीक है, अब यहाँ कोई नहीं है। तो मिस रोजी, बताओ तुम्हारे यहाँ आने का आखिर मकसद क्या है? मास्टर जॉर्ज, मैं आपकी बात नहीं समझी। मिस रोजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप किस सगाई की बात कर रही थी? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मास्टर जॉर्ज, हम दोनों की सगाई आपके और मेरे पापा ने मिलकर तय की थी, लेकिन मुझे भी ज्यादा कुछ पता नहीं। मैं तो अपना वादा निभाने आई थी। इसका मतलब ये सगाई मेरे पापा ने तय की थी। लेकिन मिस रोजी, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है। जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, मैं शादी के बारे में नहीं सोच सकता। मुझे माफ कीजिएगा। ये बताइए, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मास्टर जॉर्ज, बात ऐसी है कि कुछ अरसा पहले पता नहीं किस वजह से मेरे पापा बीमार हो गए। हमने बहुत कोशिश की, बहुत डॉक्टर्स ढूंढे, पर बीमारी का इलाज नहीं मिला। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, जिंदगी को खतरा है। कुछ दिन पहले उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, तब से वो बिस्तर पर हैं। मैं जानती हूँ आप कुल्लून पर्वत से हैं, और तो और आप ज्ञानी भी हैं। मैं बस यहाँ आपसे मदद मांगने के लिए आई थी, कम से कम हमारे रिश्ते के लिए। उनकी जान बचा लीजिए। अगर आपने ये काम कर दिया
तो मैं जिंदगी भर आपकी दासी बनकर रहूंगी। प्लीज उठिए मिस रोजी, यहाँ बैठिए। मिस रोजी, क्योंकि आपके पापा और मेरे पापा ने ये रिश्ता तय किया था, इसका मतलब हमारे परिवार में एक गहरा रिश्ता है। और क्योंकि अब तुम्हारे पापा इतने बीमार हैं, तो मैं उन्हें बचाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। ये क्या, बुरी आत्मा का साया? मास्टर जॉर्ज, अंदर आइए। सुनो रोजी, तुम्हारे पापा बीमार हैं। इनके पास बैठने के बजाय तुम किसी और के साथ बाहर घूम रही हो। वैसे ये है कौन? देखो मैगी, दरअसल इन्हें मैं पापा के इलाज के लिए ही लाई हूँ। बातें मत बनाओ, इन्हें अपना काम करने दो। अच्छा, ये सड़क छाप डॉक्टर भी है जो बैग की जगह तलवार ले घूम रहा है। तो क्या ये तलवार से इलाज करेगा? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना? इसे देखकर लग रहा है कोई नाटक मंडली से आया है। मैगी, हमें अंकल को ठीक करना है। तुम्हें मेरे पापा की फिक्र करने की जरूरत नहीं। उनका इलाज करने के लिए मैंने लंदन से डॉक्टर सैम को बुलाया है। ये वहाँ के बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं। मुझे यकीन है ये पापा को ठीक कर देंगे। और जो सड़क छाप डॉक्टर को लेकर आई हो, उसे बाहर का रास्ता दिखाओ। मैं हूँ डॉक्टर सैम। मैंने लंदन से पढ़ाई की है और मैं एमडी भी हूँ। मैं मास्टर जोंग का इलाज कर सकता हूँ। हम 21वीं सदी में हैं और ये जमाना साइंस का है, झाड़ फूक करने वालों का नहीं। आप इनके इलाज के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मुझे लगा ही था, मास्टर जोंग असल में बीमार नहीं है। दरअसल इन पर बुरी आत्माओं का साया है और धीरे धीरे ये इनके जिस्म पर कब्जा कर लेंगी और जो भी इनके नजदीक आएगा वो मर जाएगा। मैं अंकल का इलाज कर सकता हूँ, ये डॉक्टर के बस की बात नहीं है। लगता है मजाक अच्छा कर लेते हो। हम प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं और महंगी मशीनें भी हैं। और तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ ये एक तलवार? वैसे बातें तो तुम अच्छी बना लेते हो, लेकिन हमें तुम्हारी बकवास नहीं सुनी है। डॉक्टर सैम लंदन से लाखों की मशीन लेकर आए हैं जो बीमारी का पता लगा लेगी। तुमने तो वो मशीन कभी देखी भी नहीं होंगी। मेरी सलाह मानो, शर्मिंदा होने से पहले तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे मजबूरन तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकालना होगा और तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। देख क्या रहे हो, निकल जाओ मेरे घर से। डॉक्टर सैम, आप इन लोगों के बारे में मत सोचिए। चलिए, आप मेरे पापा का इलाज कीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने वादा किया है, आपके पापा जरूर ठीक हो जाएंगे। पापा, पापा, पापा। मैगी, अगर पापा को कुछ हो गया ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये सब कैसे हुआ? नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। तुम तो लंदन के डॉक्टर हो ना, तो बताओ मुझे ये सब कैसे हुआ? मास्टर जॉर्ज, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए। मिस रोजी, फिक्र मत कीजिए, आप पीछे हट जाइए। कुनलुन पर्वत की खुफिया तकनीक। इस बुरी ताकत को मेरी तलवार काट डालेगी। ये देखिए। पापा, आपको होश आ गया? आप ठीक तो है ना? आपकी बेटी की कोशिश कामयाब हो गई। मैगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? खामोश। पापा, पापा, जब से आप बीमार पड़े, तब से ये घर छोड़कर चली गई थी। इसे आपकी कोई परवाह नहीं है। जब आप जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, तो पता नहीं ये किस सड़क छाप को यहाँ ले आई। वो तो अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर आ गई और अपने साथ एक मशहूर डॉक्टर को भी यहाँ लेकर आ गई। आपको बचाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन रोजी ने डॉक्टर की बेइज्जती की। ऐसी बेटी को फैमिली से बाहर निकाल देना चाहिए। ये बिल्कुल सही कह रही है। मैंने और मेरी टीम ने आपको ठीक करने के लिए पूरी जी जान लगा दी थी। पापा, शायद आपको पता नहीं, जब आपके बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, तब डॉक्टर सैम ने आपको बचाया है। लेकिन रोजी को तो आपकी परवाह ही नहीं है। और तो और,
अपने बॉयफ्रेंड को भी लेकर आ गई। इसे डॉक्टर को लाना चाहिए था। मैगी, झूठ क्यों बोल रही हो? पापा, इसकी बात मत सुनिए। आपकी जान मास्टर जॉर्ज ने बचाई है। मिस्टर जोंगसन, मैं मिस मैगी की तरफ से गवाही देता हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा कि आपका इलाज करने के बहाने इस फ्रॉड ने मेरी मशीनें तक खराब करके रख दी। एक नंबर का फ्रॉड है। ये तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि डॉक्टर साहब ने सब कुछ संभाल लिया। पापा, इस लड़की ने तो जोंग फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दिया है। आप मेरी बात मानिए, इस बेवकूफ लड़की को फैमिली से बेदखल कर दीजिए। ऐसे खुदगर्ज बेटी को हमारी फैमिली में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। इसने इस सड़क छाप के साथ मिलकर हमारी फैमिली के खिलाफ साजिश रची है। अगर मैं नहीं आती तो पता नहीं ये दोनों आपके साथ क्या करते हैं। इन्हें सजा दीजिए पापा, ताकि अगली बार ऐसा कुछ करने की इनकी हिम्मत ही ना हो। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बकवास बंद कर। पापा, आप मुझे मार रहे हैं? अपनी जुबान बंद कर। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? खुदगर्ज है तू। क्या लगता है मुझे होश नहीं था? तो मैं तेरी इस झूठ को पकड़ नहीं पाऊंगा। मुझे सब पता है। पापा, जब मैं बहुत बीमार था, बेहोश था, बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था। अब तू क्या करना चाह रही थी? मुझे सब कुछ पता है। मेरी जान तो मास्टर जॉर्ज की वजह से बची है, और इस बात का क्रेडिट तू खुद लेना चाहती है। मिस्टर जोंगसन, मैगी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। चुप रहो पापा, इस पर यकीन मत कीजिए। मैं तो बस यही कहना चाहती थी कि मुझे आपकी फिक्र है। मुझे माफ कर दीजिए। गलती माफ कीजिएगा। वैसे मास्टर जोंग, क्या आप ये बता सकते हैं आपके सिरहाने पर ये पेंटिंग कहाँ से आई है? किसने लगाई है? बीच में मत बोलो, दफा हो जाओ यहाँ से। मैगी, चुप हो जाओ। अगर तुमने मास्टर जॉर्ज से बदतमीजी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यही है जिसने ये तस्वीर यहाँ लगाई थी। कुछ दिन पहले ये किसी पश्चिमी चर्च से ढेर सारा पैसा देकर ये तस्वीर लाई थी, और कहने लगी कि ये तस्वीर बहुत शुभ है और इससे मेरी सेहत ठीक हो जाएगी। हाँ, और मैं सेफ रहूंगा। लेकिन कमरे में ये तस्वीर लगते ही मुझे चक्कर आने लगे और मैं बीमार पड़ गया। ये चाहती थी मैं रोजी को बेदखल करके इसे अपना वारिस बना लूं। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैगी, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस वक्त तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। तुमने तो मुझे मारने तक की कोशिश की। बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पापा, मेरे साथ भी धोखा हुआ है। मैं आपको नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? बोलिए। कोई है क्या? इस खुदगर्ज लड़की को यहाँ से ले जाओ और बंद कर दो इसे, बेदखल कर दो इसे। मैं जोंग वांगसू ये ऐलान करता हूँ, मेरी मैगी नाम की बेटी नहीं है। और तुम नकली डॉक्टर, तूने मास्टर जॉर्ज की बेइज्जती की है, चाइनीज तहजीब की बेइज्जती की है। तुम्हारी ये गलती माफी के लायक नहीं। इसकी टांगे तोड़कर बाहर फेंक दो इसे, और इस बेशरम लड़की को मेरी नजरों से दूर रखो। मास्टर जॉर्ज, आपने जो मेरी मदद की उसके लिए आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? दरअसल मुझे भी एक बीमारी है। क्या आप मेरी मदद भी कर सकते हैं? देखिए मिस रोजी, आपके चेहरे का रंग और आपकी आंखों की चमक देखकर मुझे लगता नहीं कि आपको कोई बीमारी है। ये दिल की बीमारी है। मास्टर जॉर्ज, आपको नींद तो अच्छे से आई है? बहुत अच्छे से आई अंकल, आपका शुक्रिया। ओह, ठीक है, ठीक है। दरअसल मेरी बीमारी की वजह से मैं आपका ठीक से स्वागत नहीं कर पाया। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। वैसे अगर आप कुछ दिन और यहाँ रुक जाएंगे तो मैं रोजी से कहूंगा कि वो आपको सारा इलाका दिखा देगी, जिससे आपको आगे के लिए बहुत आसानी होगी। बिल्कुल मास्टर जॉर्ज, जोंग फैमिली की जायदाद में काफी अच्छी जगह है, आपको पसंद आएगी। मैं आपको सारी जगह घुमा दूंगी। हम दोनों साथ में जाएंगे। नहीं नहीं नहीं,
बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मुझे बहुत सारे काम करने बाकी हैं, इसलिए जाना ही पड़ेगा। काम खत्म होने के बाद मैं जरूर वापस आऊंगा। वादा कीजिए आएंगे। हाँ हाँ, जरूर आऊंगा। चलो 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 चलो, खाना खाओ खाना खाओ। मेरी करिश्माई तलवार भी कह रही है कि बाय फैमिली के ऊपर जरूर कोई बुरा साया है। घर तो खाली है, छोड़ो कोई बात नहीं। जय गुरुदेव। अजीब बात है, ये बुरी आत्मा का साया बाय फैमिली के घर में क्यों घुसा हुआ है? जॉर्ज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों नालायक, जब कुछ और नहीं बन पाया तो यहाँ चोरी करने लगा। मुझे लगता है मिस रोजी बहुत जल्दी तुमसे बोर हो गई। तुम्हारी वो कार, बंगला, दौलत सब कुछ वापस ले लिया क्या उन्होंने? जो बाई फैमिली के घर तुम यहाँ चोरी करने आ गए? कैथी, पुलिस बुलाओ। इसे जल्द से जल्द जेल होनी चाहिए। कैथी, देख क्या रही हो? कल इसने तुम्हारी और बाई फैमिली की जो बेइज्जती की थी वो तुम्हें याद नहीं? ये सब क्या है? इन लोगों के अंदर आते ही वो बुरी आत्मा कहाँ गायब हो गई? मैंने पहले ऐसे कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है मुझे यहीं रहकर कुछ दिन और जांच करनी होगी। क्यों, क्या हो गया? बोलती क्यों बंद हो गई? बोलती तो बंद होगी ही, रंगे हाथों जो पकड़ा गया है। चलो जल्दी से पुलिस के हवाले करो। 1 मिनट। माँ, जानती हूँ ये हमारा फायदा उठाना चाहता है, लेकिन इसने कभी झूठ नहीं बोला, तो ये चोरी कैसे कर सकता है? देखिए आंटी, मैंने यहाँ पर आने की पहले ही वजह बता दी थी। मैंने कहा था कि बाई फैमिली का एहसान उतारना चाहता हूँ। अंकल बाई ने मुझ पर बहुत सारे एहसान किए हैं। मैं उसी एहसान का बदला यहीं रहकर चुकाना चाहता हूँ। ज्यादा बातें मत कर। तू एहसान चुकाएगा? हमारा पीछा छोड़ दे, यही एहसान होगा। मजाक अच्छा कर लेते हो तुम। तो अब तुम बाई फैमिली का एहसान चुकाओगे। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, बाई फैमिली को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बाई फैमिली मेरी। माँ, बाई और जॉर्ज फैमिली हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं। अगर हमने इसे निकाल दिया तो सब कहेंगे कि बाई फैमिली ने पुरानी दोस्ती का मान नहीं रखा। तो बेहतर है इसे यहीं रहने दें। कैथी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इस तरह इस पे तरस क्यों खा रही हो? देखो जॉर्ज, सवाल बाई फैमिली की इज्जत का है, तो मैंने फैसला कर लिया है। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी गलती मत करना। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, और तुम जो ये नाटक कर रहे हो इसे भी बंद करना होगा, समझ गए? ये क्या? यहाँ होने वाली अजीब सी चीजें इस ब्रेसलेट की वजह से तो नहीं हो रही। हाँ, मैं समझ गया। ये सब करके क्या लगा था? तू बच जाएगा? अब वक्त आ गया है तुझे सबक सिखाने का। तो आज से तुम यहाँ पर रहोगे। अपना कमरा खुद साफ करना पड़ेगा, और घर में बेमतलब मत घूमना। और अगर मुझ पर या मैडी पर बुरी नजर डाली तो अच्छा नहीं होगा, समझे? हाँ ठीक है, समझ गया। वैसे कैथी, एक बात बताओगी? मैंने देखा है, चाहे तुम बिजनेस मीटिंग में हो, घर पर हो या चाहे सो रही हो, ये ब्रेसलेट हमेशा तुम्हारे हाथ में ही रहता है। क्या यह तुम्हारे लिए इतना कीमती है? क्यों? तुम इस जेड ब्रेसलेट को चुराना चाहते हो? अरे नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने ऐसा ही पूछ लिया। मैंने देखा कि तुम्हें इससे बहुत लगाव है, तो बस थोड़ी सी हैरानी हुई, इसलिए पूछ लिया। ये जेड ब्रेसलेट ज्यादा कीमती नहीं है। दरअसल पापा ने मुझे ये बर्थडे गिफ्ट दिया था। जब भी मैं काम पर जाती हूँ या कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरे पापा हमेशा मेरे साथ हैं। ये उनका आशीर्वाद है, इसलिए इसे हमेशा पहने रखती हूँ। बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक बात कह सकता हूँ? हाँ कहो। क्या तुम ये ब्रेसलेट उतार कर मुझे दे सकती हो? इसका मतलब तुम्हारी नजर ब्रेसलेट पर है? अगर ऐसा कुछ है तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अगर इसे हाथ लगाया ना तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। अगर इस घर में रहना है तो अपनी औकात में रहो। लगता है कि बाय फैमिली के साथ जो भी हो रहा है वो सब इस ब्रेसलेट की वजह से है, क्योंकि कैथी इसे उतारना नहीं चाहती है। इसलिए मुझे इस घर में रहकर मौके का इंतजार करना होगा। मैं बाय फैमिली की हिफाजत करूंगा।
जब देखो भुक्कड़ की तरह ठूसता ही रहता है। इसे देखते ही मेरी भूख खत्म हो गई। हाँ, ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ, रुकिए माँ। माँ, आप क्यों जा रही हैं? अगर किसी को जाना चाहिए तो वो है इसे। अरे हाँ, मुझे जाने की क्या जरूरत है? सुनो, तुझसे बोल रही हूँ। चल, उठकर खड़ा हो जा। आज से खाना तू बनाएगा, साफ सफाई, कपड़े धोना और बाकी सब काम तू ही करेगा। यहाँ निकम्मों की कोई जगह नहीं। अगर नहीं कर सकता तो दफा हो जा। माँ, हमारी बाई फैमिली और जॉर्ज की फैमिली कई पीढ़ियों से दोस्त रही है। ऐसे में इससे घर का काम करवाना ठीक नहीं है। ये गलत होगा। अगर ये बात बाहर फैल गई तो इससे बाई फैमिली की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे हिसाब से हमें इसके लिए एक नौकरी ढूंढनी होगी। क्यों ना हम इसे अपनी कंपनी में ही नौकरी दे दें? ये वहाँ क्या करेगा? सिर्फ खाता ही रहेगा। मुझे नहीं लगता ये कोई काम कर सकता है। अरे माँ, अरे नहीं, हम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये कह रही है इसे कंपनी में भेज दो। क्या कहा, कंपनी? हाँ, हमारे ग्रुप के कलेक्शन के डिपार्टमेंट में एक मैनेजर की कमी थी और मास्टर जॉर्ज की तेज जुबान इस नौकरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सही कहा। हमारी कंपनी की ओर से किन परिवार का 10 करोड़ का नुकसान हो गया, इसलिए फिलहाल तो हम बहुत नुकसान में हैं। मिस्टर जॉर्ज, आप तो हमारा एहसान चुकाना चाहते थे, है ना? तो ये मौका है ना। मैडी बेटा, ब्लैक ड्रैगन ग्रुप से हमें अभी भी 5 करोड़ लेने हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा माँ। हम ये पैसा बहुत समय से निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टर जॉर्ज, ब्लैक ड्रैगन ग्रुप से हमें 5 करोड़ लेने हैं। जाकर लेकर आओ, बिना लिए वापस मत आना। माँ, ब्लैक ड्रैगन ग्रुप छुपे हुए ड्रैगन ग्रुप का साथी है। उनके मैनेजर से काम निकलवाना मुश्किल है। आप मास्टर जॉर्ज को वहाँ हारने के लिए भेज रही हैं। अब आंटी ने बोल ही दिया है तो मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। मैं ब्लैक ड्रैगन ग्रुप जाकर अपना पैसा वापस लाता हूँ। मास्टर जॉर्ज, ये कैसी बातें कर रहे हो? ब्लैक ड्रैगन ग्रुप खतरनाक है। तुम उनसे नहीं जीत पाओगे। समझते क्यों नहीं? कैथरीन, मेरे हिसाब से इसके लिए ये काम बहुत आसान है। जोंग फैमिली की बड़ी बेटी से इनकी जान पहचान है ना। इनके लिए कर्जा इकट्ठा करना आसान है। मास्टर जॉर्ज के लिए तो बाएं हाथ का खेल है, क्यों है ना? मास्टर जॉर्ज, एक बार फिर सोच लो। तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। हम नाम दोबारा कमा सकते हैं लेकिन जिंदगी एक ही मिलती है। बिल्कुल जॉर्ज, मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहती, लेकिन पैसा न लाए तो जान गंवाने का कोई फायदा नहीं रहेगा। आंटी, मैं छानबीन करके आपको सब बताता हूँ। घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम? मास्टर जॉर्ज, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। गाड़ी में बैठो। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम ब्लैक ड्रैगन को नाराज ना कर दो। अच्छा, मैं समझ गया। तुम्हारा शुक्रिया। बात कर्ज वापस लेने की है तो वो मैं खुद ले लूंगी। तुम यहीं रुको। अरे देखो तो जरा कौन आया है। ये तो डोगाई की रानी है ना, मिस कैथरीन। क्या बात है? तो मिस कैथरीन, क्या तुम आज रात मेरे साथ डिनर पर चलना चाहोगी? हाँ? मास्टर जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। मुझे जाना पड़ेगा। हमारे मास्टर जाओ परिवार से है। पूरे जोंगशिया में हमारा राज है। अगर आपको डिनर के लिए बुला रहे हैं तो आपको वो इज्जत दे रहे हैं। तो जो इज्जत आपको दी जा रही है उस पर कीचड़ मत फेंकिए। सुनो, इस सुंदरी से बदतमीजी मत करो। वो कहते हैं ना, एक समझदार इंसान जानता है कि कब घुटने टेकने हैं। तुम आज मेरा ख्याल रखो और मैं पूरे परिवार को फिर से ऊपर ला दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने ये अच्छा नहीं किया। ले जाओ इसे और मार डालो। मुझे थप्पड़ मारती है। मास्टर जॉर्ज, वहीं खड़े रहोगे या मेरी मदद भी करोगे? तूने इसे हाथ लगाया, अपने घुटनों पर बैठ और माफी मांग। क्या कहा तुमने? ऐसा मजाक पूरे दिन में मेरे साथ नहीं हुआ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम अपने हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठ जाओगे और मास्टर जोंग के सामने गिड़गिड़ाओगे, तो जाकर शायद वो तुम्हारी जान बख्श दे। समझे? मेरे लोगों को हाथ लगा
लगाएगा? मारो इसे, मारो साले को। तुझे लगता है तू लड़ सकता है? हाँ? लड़ने से क्या हो जाएगा? हाँ? तू जानता भी है मैं कौन हूँ? मैं इस शहर के सबसे बड़े परिवार जोंग से हूँ। हमारे पास बहुत ताकत है। अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया तो चुटकी में तुम्हारा परिवार खत्म कर। मैं सबसे बड़ी परिवार से हूँ, हाँ है। बहुत ताकत भी है। तू मेरे परिवार को मारना चाहता है? बहुत हिम्मत है तुझ में। तूने आज मुझे मारा है, इसका बदला मैं लेकर ही रहूंगा। हेलो सुनो रोजी, मेरे ब्रांच मैनेजर से लड़ाई हो गई है। वो कह रहा है कि पूरे परिवार को खत्म कर देगा। मुझसे बदला लेना चाहता है। क्या करना चाहिए? कौन है तू? हैं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तू किस नाली से निकल कर आया है। आखिर तू मेरे बॉस को कैसे जानता है बे? तुमने खुद ही सुन लिया होगा, लो बात करो। अरे कौन है बे इसकी? हेलो जोंगचन, मिस रोजी, मैं आपको गाली कैसे दे सकता हूँ? मैं अभी मास्टर जॉर्ज से माफी मांगता हूँ। मैं अभी माफी मांगता हूँ। तो अब तुम्हारे हाथ चलना बंद हो गए? तो बैठो घुटनों पर और इनसे माफी मांगो। अरे तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें बचाऊं, तो फिर तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मास्टर जॉर्ज, मुझसे किया हुआ वादा भूल रहे हो क्या? मैंने कहा था ज्यादा होशियार मत बनना, फिर भी तुमने रोजी को कॉल कर लिया। अगर आज उससे बात नहीं होती तो आगे क्या होता सोचा है? ओह, मैंने रोजी को फोन किया इसलिए जलन हो रही है। तुम देखा, मैं सही था कि तुम जल रही हो। अब तुम जा सकते हो, मेरा इंतजार मत करना। इसी वजह से तुम अकेले हो। ईस्ट सी की सबसे खूबसूरत मिस कैथरीन आज यहाँ पर कैसे? वो भी ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के पास। मिस्टर जोंग, ड्रैगन ग्रुप के ऊपर बाय परिवार का 5 करोड़ का उधार है। पैसे वापस देने का टाइम हो गया है, तो उसी के लिए बात करने आई हूँ। ओह, मेरी यादाश्त तो देखो। अच्छा हुआ कि आप आ गई, वरना मैं तो ये भूल ही गया था। वैसे ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के लिए 5 करोड़ तो वैसे भी बहुत ही छोटी बात है। चलो ड्रिंक्स के साथ बात करते हैं। मिस्टर जोंग, आज ड्रिंक्स रहने देते हैं। जल्द से जल्द मामला सुलझा लेते हैं। अरे ड्रिंक करने के बाद तो वैसे भी सारे मामले सुलझ जाते हैं। हाँ? मेरे लिए ही तुम थोड़ा पी लो, ये लो। मिस्टर जोंग, मैं ड्रिंक नहीं करती। अरे पीने से कुछ नहीं होता है। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? मुझे ड्रिंक नहीं करनी। तू मुझे ना बोल रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? ईस्ट सी की बाई फैमिली बहुत ही छोटी फैमिली है, समझ रही है तू? और ब्लैक ड्रैगन ग्रुप बाई फैमिली का पूरा पैसा इस्तेमाल कर सकता है। ये सब जानकर भी तू यहाँ आ गई? कैथरीन, यहाँ के तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी हद में रहिए। हाँ, भागोगी? तुम तो यहाँ अपना कर्जा वापस लेने आई हो ना, तो भाग क्यों रही हो? छोड़िए मुझे जाने दीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? देखो कैथरीन, मैं जो भी तुम्हें करने के लिए कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। अगर तुमने मुझे ना कहा तब भी तुम्हें करना ही होगा। छोड़ो मुझे। नहीं। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो, कौन है तू और यहाँ पर आने की तेरी जरूरत कैसे हुई? तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। लगता है ये इस शैतान की वजह से हो रहा है। तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं, तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरी चिंता मत करो, अगर तुम यहीं रही तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए जाओ। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मारो इसे, हाथ पैर तोड़ डालो इसके। इसे इतना मारो कि अपनी मौत के लिए भीख मांगे।
साले कमीने, मेरे ही घर में आकर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। तू जानता भी है मैं कौन हूँ? अगर नहीं जानता है तो मैं बता देता हूँ। मैं ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तूने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का भी मजाक उड़ाया है। वान तियान का तिलिस्म टूट रहा है। तेरी तो मेरी मूर्ति कैसे तोड़ दी तूने? मैं तेरी जान ले लूं। कमीने, तू जानता भी है ब्लैक ड्रैगन के पीछे छुपा हुआ ड्रैगन शिंडलर परिवार इस सी का ड्रैगन किंग है। तूने मुझ पर हाथ उठाया, शिंडलर परिवार तुझे नहीं छोड़ेगा। ओह, ऐसा क्या? बोलना मत, मैंने तुझे मौका नहीं दिया। तू जिसे चाहे अभी के अभी मदद के लिए बुला सकता है। मैं देखना चाहता हूँ कि तू मेरा क्या बिगाड़ेगा। कमीने, अगर हिम्मत है तो अपना पूरा नाम बता। तूने अब तक मेरी हिम्मत देखी ही कहाँ है। मेरा नाम मास्टर जॉर्ज है। हेलो मिस्टर वोंग, शाओ शाओ बोल रहा हूँ। यहाँ पर एक नाली का कीड़ा आया है। उसने सिर्फ आपकी बेइज्जती नहीं बल्कि पूरे शिंडलर परिवार की बेइज्जती की है। इसने मुझे अपना नाम मास्टर जॉर्ज बताया है। क्या कहा? आप इसके बारे में मिस सूजन को बता रहे हैं? तो ठीक है, मैं अब इस पर नजर रखूंगा। हाँ, ये तो आप गया काम से। बेटा, तू तो अब गया। थोड़ी देर में मिस्टर वोंग हिडन ड्रैगन के प्रेसिडेंट और शिंडलर परिवार के मुखिया के साथ यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद देखना, तू ये जो अकड़ और अपनी होशियारी दिखा रहा है वो सब सारी मिट्टी में मिल जाएगी। ओह, अच्छा, मैं इंतजार करूंगा। हाँ, करता रहे। भले ही तेरी स्किल्स और कला बहुत बढ़िया है, लेकिन ताकत और इन्फ्लुएंस के सामने तेरा तरीका कुछ भी नहीं है। थोड़ी ही देर में तुझे सब पता चल जाएगा कि तेरे ये जो हाथ हैं वो किसी काम के नहीं हैं, समझा? मिस सूजन और मिस्टर वोंग आ रहे हैं। मिस सूजन, मिस्टर वोंग, आप आ गए। ये वो लड़का, ये सिर्फ ब्लैक ड्रैगन से ही नफरत नहीं करता बल्कि शिंडलर परिवार का भी अपमान किया है इसने। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मिस सूजन, प्लीज शांत हो जाइए। मैं जानता हूँ कि शिंडलर परिवार का अपमान नहीं करना चाहिए, पर इसने किया है। इसे अपनी औकात नहीं पता। इसकी गलती की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आया। लेकिन मिस सूजन, हमें ऐसे गिरे हुए इंसान पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। मिस सूजन, मेरी गलती है। ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। इस नीच इंसान को मैंने ही ब्लैक ड्रैगन और हिडन ड्रैगन की बेइज्जती करने का मौका दिया। अगर आप कहें तो इस कमीने को मैं देख लूंगा। इसकी अकल को ठिकाने लगा दूंगा जब तक मैं आप दोनों को खुश ना कर दूं। और हाँ, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मिस सूजन शांत हो जाए। मैं शांत हो जाऊं? तुम मुझे और गुस्सा दिला रहे हो। तेरी आज खैर नहीं। तूने मिस सूजन को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। ये मत सोचना कि तू यहाँ से बच जाएगा। मिस्टर वोंग, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं ये जानता हूँ कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, पर सजा आपको मुझे नहीं, आपको इसे देनी चाहिए। इन्हें? सूजन मास्टर जॉर्ज का स्वागत करती है। मैं इन्हें संभाल नहीं पाई तो आप मुझे सजा दीजिए। मिस सूजन की इसमें कोई गलती नहीं है। मेरे लोग बेवकूफ हैं, इसलिए ऐसा हुआ। उन्होंने गलत किया। उठ जाओ। जी। इस कमीने के सामने आप दोनों क्या कर रहे हैं? आप दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम हो कौन? और मास्टर जॉर्ज की बेइज्जती कैसे की तुमने? मास्टर जॉर्ज हमारे खास मेहमान हैं। मेरे पापा भी इनकी बहुत इज्जत करते हैं। इनके जैसे महान इंसान की तुमने बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी ये गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मास्टर जॉर्ज, मैं महान मास्टर जॉर्ज, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। मुझ पर रहम कर दीजिए। मुझे माफ कीजिए। छोड़ दो इसे और जाने दो। निकलो। सुनो सूजन, मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ। ईस्ट सी की छानबीन करने में कोई कमी मत छोड़ना।
फॉरेन गॉड्स का पता लगाओ। मैं सूजन शिंडलर आपका हुक्म मानूंगी। मास्टर जॉर्ज, इस कार्ड में 10 करोड़ है। 5 करोड़ बाय परिवार का कर्ज है, बाकी 5 करोड़ आपको परेशानी हुई इसलिए। तुम घबराओ मत, वो किसी परेशानी में नहीं फंसेगा। पर मैडी, मिस्टर जॉर्ज, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने कम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम जरूर मिस्टर ज़ेंग के पैरों में गिर गए होगे, तभी तो उन्होंने तुम्हें जाने दिया। पर शर्त तो शर्त होती है, और तुम पैसे नहीं ला सकते, इसलिए अब बाय फैमिली से निकल जाओ। हाँ, कर्जा मैं वापस लाया हूँ। सिर्फ 5 करोड़ ही नहीं, बल्कि उसमें 5 करोड़ और मिला के लाया हूँ। कुल मिलाकर 10 करोड़। मास्टर जॉर्ज, ऐसा मत सोचो कि तुम कुछ भी बोलकर हमें बेवकूफ बनाओगे। ब्लैक ड्रैगन के पीछे हिडन ड्रैगन है, और वो ईस्ट सी का ड्रैगन किंग है। तुम कह रहे हो कि तुम 5 के बदले 10 लाए हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? बस करो मैडी। मास्टर जॉर्ज, इसकी बातों का बुरा मत मानना। आपने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें बाय परिवार से नहीं निकालूंगी। लेकिन अगर आप पैसे नहीं लाए हैं, तो झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये कार्ड लो और चेक कर लो। ये तो बिल्कुल असली लग रहा है, लेकिन तुम कह रहे हो कि इसमें 10 करोड़ है। कैसे विश्वास करें? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मत करो। वैसे तुम पैसे वापस नहीं लाए हो, लेकिन तुमने मेरी बहन की जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं निकालूंगी। अब बाई फैमिली के सारे अलग कामों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ माँ। मैडी, अभी अभी ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की ओर से कॉल आया। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ का कर्जा वो अभी के अभी चुका चुके हैं, और उतना ही नहीं, उन्होंने हमें 5 करोड़ और दिए हैं। वो बैंक कार्ड अभी मास्टर जॉर्ज के हाथ में है। मास्टर जॉर्ज से कहो कि वो कार्ड लाकर मुझे अभी के अभी दे दे। जल्दी करो। हाँ? क्या मतलब ये कार्ड असली है? तुम्हें पैसा वापस इसलिए मिल गया क्योंकि तुम लकी थे, क्योंकि तुम्हें मिस सूजन मिल गई। आखिर तुम औरत पे ही निर्भर थे। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम में कोई खूबी है? हाँ? अब तुम्हें मिस्टर वोंग से वो कार्ड मिल ही गया है, तो अब बात बराबर हो गई। बिल्कुल सही कहा। कर्जा मैंने निकलवाया है, कार्ड मैडी ने ले लिया था, तो बात बराबर कैसे हुई? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। मास्टर जॉर्ज, क्या कह रहे हो? मैंने कार्ड लिया, ऐसा तो नहीं है कि तुमने साफ साफ बताया हो। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हें नया मिल गया, नहीं तो तुम्हारी वजह से बाई फैमिली 10 करोड़ खो देती, समझे? देखिए माँ, भले ही मास्टर जॉर्ज मिस सूजन के सामने गिड़गिड़ाए हों या नहीं, लेकिन कर्ज का पैसा वापस यही लेकर आए हैं। इसका मतलब कर्ज का पैसा तो मास्टर जॉर्ज के हुए ना। अगर मैंने बराबर बोल दिया तो बराबर हो गया ना। तो बोलो, क्या परेशानी है? तुम इस निकम्मे के लिए अपनी माँ के खिलाफ जाओगी? मास्टर जॉर्ज, एक बात बता दूं, सिर्फ हमारा कर्ज वापस लाकर कोई बड़ा काम नहीं किया, समझे? हाँ, तुम बाई परिवार के साथ रहते हो, तो तुम बाई परिवार का हिस्सा हो। हमने ही तुम्हारी जान बचाई। तुम बाई परिवार के लिए काम करते हो, तो ऐसा ही करना होगा। हमारी पहले वाली बात अब लागू नहीं होगी। वैसे भी मैडी जॉब ढूंढ रही है। वैसे तुम लियोंग में किसी को जानते हो ना, वो मिस सूजन को? तो तुम उससे मैडी के बारे में बात करो। वैसे मैडी अच्छा काम करती है, और इसने पढ़ाई भी अच्छी की है। हाँ, इसलिए तुम इसे मैनेजमेंट में अच्छी नौकरी दिलवाओ। ये ज्यादा तो नहीं है ना? मैडी की लियोंग में मैनेजमेंट में नौकरी लगनी ही चाहिए। माँ बस कीजिए, अपनी तबीयत का कुछ तो ख्याल कीजिए। जब मास्टर जॉर्ज बाई परिवार में आए थे, तो मैंने उन्हें कुछ भी करने से मना किया था, लेकिन अब हम उन्हें मैडी को नौकरी दिलाने के लिए बोल रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत है ना? कैथरीन, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं वहाँ पर अपने बलबूते पर जाना चाहती हूँ। माँ तो बस अच्छे दिल की है, वो इसे बाई फैमिली में रहने का बहाना दे रही है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि इन-लॉ ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मुझे इसकी कभी भी जरूरत पड़ेगी। मैडी बिल्कुल सही कह रही है। ये अपने टैलेंट के दम पर लियोन ग्रुप ज्वाइन कर सकती है। वो तो इसकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस पर तरस आ रहा है। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए, बेवकूफ। हाँ। मास्टर जॉर्ज, आपके काम के बारे में एक अपडेट है, लेकिन मामला थोड़ा पेचीदा है। क्या मैं मिलने के लिए कल आ सकती हूँ? ठीक है, कल मैं इनलॉक टावर आ जाऊंगा, मिलकर बात करते हैं।
अच्छा, वैसे बाय फैमिली की मैडी इन लोग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती है। चाहे जो हो जाए, उसे मैनेजमेंट की पोजीशन दे दो। ओह, समझ गई। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर जॉर्ज। हेलो सेक्रेटरी जंग, क्या आप मुझे लॉ ग्रुप में डिपार्टमेंट हेड बनाना चाहते हैं? हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई। माँ, सेक्रेटरी जंग का कॉल था। बेटा, लियोंग में तुम्हारी नौकरी लग गई। माँ, मैंने कुछ दिन पहले ही लॉ ग्रुप में अपना रेज्यूमे भेजा था। किसी की मदद के बिना मुझे नौकरी मिल सकती है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद ही खुद के लिए काफी हूँ। मास्टर जॉर्ज, तुम अभी फोन पर किससे बात कर रहे थे? क्या तुमने मिस सूजन से फिर से मदद मांगी? मैडी को नौकरी तुम्हारी वजह से मिली है ना? हाँ, मैंने मैडी की सिफारिश की सूजन से। क्या? मास्टर जॉर्ज, ये कहकर तुमने मेरी सारी की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अभी के अभी मुझसे माफी मांगो। सही कहा। मुझे भी तुम पर तरस आ रहा है। मैं तुम्हें बाई परिवार में रखना भी चाहती थी, पर बहुत हो चुका। तुम्हें पता है, मैडी होनहार है। ये मैनेजमेंट अकेले संभाल सकती है। अब इससे जल्दी से माफी मांगो। जब मेरी कोई गलती ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू? मास्टर जॉर्ज, मैंने देख लिया है कि तुम बदतमीज भी हो और जिद्दी भी। माँ, मुझे लगता है कि हमें इस घटिया इंसान से बहस करके समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। और चाहे ये जितना भी बोल ले, कल मैं इन लॉन्ग ग्रुप में काम करने जा रही हूँ। मुझे कोई रोक नहीं सकता और ये तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो सेलिब्रेट करते हैं। चलो शैंपेन की बोतल खोलते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। हाँ हाँ, काम पीना, कल तुम्हें काम पर जाना है, लेट मत होना। हम जानते हैं। हाँ, निकम्मा। मैं आ गया। ठीक है मास्टर जॉर्ज, मैं अभी आपसे मिलने के लिए नीचे आ रही हूँ। हाँ मैं जानती हूँ सेक्रेटरी जहाँ। मैंने आपको बताया ना, मैं कल रात को पार्टी कर रही थी, इसलिए नींद ही नहीं खुली। सिर्फ 2 घंटा ही तो लेट हूँ और मेरे जैसे लोगों के लिए ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं फोन रखती हूँ। मास्टर जॉर्ज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इन लॉन्ग ग्रुप में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। तुम्हारी वजह से माहौल खराब हो गया। चलो निकलो यहाँ से। मेरा कुछ काम अधूरा रह गया है, उसे पूरा करने के लिए मुझे जाना होगा। तुम हो कौन और मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? जॉर्ज, मैं इन लोग ग्रुप का उभरता सितारा हूँ। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! डिपार्टमेंट हेड होने के नाते मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि इसे अभी बाहर फेंको। अभी के अभी निकालो इसे। मैडम, क्या मैं जान सकती हूँ क्या हुआ? इस जैसा इंसान यहाँ इन लोग ग्रुप में क्या कर रहा है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? पता नहीं ऐसी बड़ी कंपनी में ऐसे लोग किसने रखे। कंपनी का नाम मिट्टी में मिला दिया। देखिए मैडम, मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं, लेकिन इन लॉन्ग बिल्डिंग में हर रोज बहुत से लोग आते रहते हैं। जब तक वो डिस्टर्ब नहीं करते, वो लॉबी में रह सकते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ाओगी? तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? मैडी, बस बहुत हुआ। अगर ऐसे ही बदतमीजी करती रहोगी तो इन लॉन्ग के ख्वाब भूल जाओ। मैं ज्वाइन नहीं करूंगी। तुम सपने देख रहे हो क्या? क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ आई हूँ? मेरी बात सुनो, मैं यहाँ आई हूँ और मैनेजर बनी हूँ अपने टैलेंट पर। मैं सब कुछ खुद संभालती हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और तुम्हारा भला इसी में है कि मेरी बात सुनो और यहाँ से निकलो। और याद रखना कि दोबारा मुझसे जबान लड़ाने की हिम्मत भी मत करना। सिक्योरिटी, कहाँ है सब लोग? जल्दी से इसे उठाकर बाहर फेंको, नहीं तो सबकी नौकरी जाएगी। इस तरह से चिल्ला कौन रहा है? हेलो मिस सूजन। हेलो मिस सूजन। मिस सूजन, मैं लॉ ग्रुप की नई डिपार्टमेंट हेड हूँ। मेरा नाम मैटी है, हम पहले भी मिले हैं। ओह, तो तुम हो यहाँ। मिस सूजन, आपको मैं याद हूँ? मैं अब समझी। मेरा लॉ ग्रुप ज्वाइन करना और मैनेजमेंट टीम में आना इसलिए हुआ क्योंकि आपने मेरी खूबी देखी और देखा कि मैं मेहनती हूँ। घबराइए मत मिस सूजन, मैं आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं करूँगी। ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में गलतफहमी हुई है। यहाँ पर हो क्या रहा था? हाँ मिस सूजन, ये घटिया आदमी यहाँ तमाशा कर रहा था और आपको परेशान कर रहा है। मैं अभी के अभी इसे बाहर निकलवाती हूँ। इन्हें तुम बाहर फेंकवाने की बात कर रही हो? हाँ बिल्कुल मिस सूजन, मैं जानती हूँ कि आपके मन में अभी भी जॉर्ज के लिए फीलिंग्स है, लेकिन ऐसा बोलने के लिए माफी चाहती हूँ कि इस जैसा इंसान आपके लायक बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसे अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए। इन लॉन्ग मैनेजमेंट ग्रुप की मेंबर होने के नाते आपकी परेशानी दूर करना मेरा काम है। घबराइए मत।
जब तक मैं यहाँ पर हेड हूँ, देखूंगी कि आपको परेशान ना करे। मास्टर जॉर्ज के खिलाफ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस सूजन, एक हैंडसम लड़के के चक्कर में आप मुझे गवा देना चाहती हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैं इलॉन्ग की फ्यूचर स्टार हूँ जिसे आपने नौकरी दी है। तुम्हें तो कोई भी नौकरी ना दे। क्वालिफाइड हो क्या? अगर मास्टर जॉर्ज तुम्हें रिकमेंड ना करते तो तुम्हारी क्वालिफिकेशन और बैकग्राउंड देखते हुए तुम्हें कोई हायर नहीं करता। मास्टर जॉर्ज, आपका इस बारे में क्या कहना है? ये हमेशा कहती है इसमें एबिलिटी है, तो इसे नॉर्मल रिक्रूटमेंट प्रोसेस से आने दो। जब इसकी होशियारी निकलेगी तब इसे समझ में आएगा। जी मास्टर जॉर्ज। मिस बाई, येनलॉन्ग ग्रुप में हम सिर्फ मास्टर और डॉक्टर डिग्री वालों को ही लेते हैं। आपका डिप्लोमा हमारे रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड में नहीं आता। मास्टर जॉर्ज के कहने की वजह से मैंने आपको येनलॉन्ग में टॉयलेट क्लीनर की नौकरी दी थी। ये नहीं हो सकता। मैं यहाँ खुद के बलबूते पर आई हूँ। मुझे मेरी वजह से नौकरी मिली है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सब तुम्हारी वजह से हुआ। सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्ही ने मुझे फंसाया है। तुम्ही ने इनसे कहा होगा मुझे सफाई कर्मचारी बना। मास्टर जॉर्ज ने तुम्हें बर्दाश्त किया क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी भलाई का तुम फायदा मत उठाओ। रुक जाओ। क्या तुम ठीक हो? मिस सूजन, ये आपने क्या किया? मेरी बहन को मारने की हिम्मत कैसे की? मैं जानती हूँ शिंडलर परिवार ताकतवर है, लेकिन ऐसा बर्ताव करना गलत है। और तुम चुपचाप खड़े रहकर यहाँ तमाशा देख रहे हो। कैथी, ये मुझे कब से परेशान किए जा रहे हैं। आपको मेरा साथ देना होगा। तुम्हारी बहन यहाँ ड्रामा कर रही है और येनलॉन्ग के स्टाफ को परेशान कर रही है। मास्टर जॉर्ज की वजह से इसे यहाँ एंट्री मिली है और ये उनका एहसान मानने के बजाय लगातार उनकी बेइज्जती किए जा रही है। और इसके बदले मैंने सिर्फ चांटा ही मारा है। मैडी, क्या ये सच है? कैथी, तुम आखिर इन दोनों की बात कैसे मान सकती हो? ये मिले हुए हैं। ये दोनों मिले हुए हैं। मैं यहाँ पर खुद अपने बलबूते पर आई हूँ। ये सब जॉर्ज की गलती है। अब मेरी मैनेजमेंट की पोजीशन चली गई और इस औरत ने तो मुझे सफाई कर्मचारी बना दिया है। हाँ हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो ऊपर चलते हैं, कुछ जरूरी काम है। जॉर्ज, तुम्हें जॉर्ज, तुम्हें मैडी, रुक जाओ। मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। चलो। जॉर्ज, तुम्हें मैं देख लूंगी। ये क्या? ये तो कुनलुन पर्वत की सील है। ये जेट का कड़ा, ये तो अंकल शाओ ने यूलिन को नहीं दिया था। इस पर कुनलुन पर्वत की सील क्यों है? हाँ बोलो। जी मास्टर जॉर्ज, मैंने येनलॉन्ग कॉर्पोरेशन डोंगई की अच्छी से छानबीन की है। हमें फॉरेन गॉड का कोई भी निशान नहीं मिला है। लेकिन जब लॉन्गटेन ग्रुप से जेंग ने पूछताछ की, उसने कहा पश्चिमी देवता की मूर्तियां उसे लियो ग्रुप ने दी थी और लियो ग्रुप इंपीरियल कैपिटल का बहुत बड़ा परिवार है। और क्योंकि एमिनी और मेरी पहचान एक जैसी है, तो इस वजह से हम और छानबीन नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए मास्टर? और इसे कैसे संभालना चाहिए? अरे, क्या हुआ मिस्टर जॉर्ज? आखिरकार मेरी याद आ ही गई। अरे सोच समझ कर बोलो, मेरा छोटा भाई यहीं पर है। प्लीज तुम कुछ भी मत बोलो। ठीक है, जब आपको कुछ चाहिए होता है तभी मेरी याद आती है। बताइए क्या हुआ? मैंने कल रात सितारे देखे हैं। नॉर्थ वेस्ट से तबाही का एक सितारा आ रहा है और ये तुम्हारे जोंग कॉर्पोरेशन को तबाह कर देगा। मुझे कल वहां लेकर चलना, मैं उस तबाही को रोक दूंगा, ठीक है? मास्टर जॉर्ज, पक्का आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? मेरा विश्वास करो। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। तुम कल मेरे साथ चलोगी? जी। ये क्या जॉर्ज, तुम यहाँ पर? आखिर बात क्या है? अब क्या है? तुम्हें पता है ना मैं जोंग कॉर्पोरेशन में इंटरव्यू देने आई हूँ, तो यहाँ भी परेशान करने आ गए। और तुम मिस सुजन, ये जोंग का इलाका है, तुम्हारे शिंडलर परिवार का नहीं। तुम्हारे पैतरे यहाँ नहीं चलेंगे, इन पर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बलबूते पर मुझे यहाँ नौकरी मिल ही जाएगी। तब तुम्हारा येनलॉन्ग ग्रुप जोंग के साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेगा, अभी बता दे रही हूँ। मैं जोंग किम के साथ छानबीन करता हूँ, ठीक है?
तुम्हें जो करना है वो करो। ठीक है। मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत? हाँ, रुक जाओ, तुम्हें पछतावा जरूर होगा। 129 नंबर। मैडी कहाँ है? यहाँ यहाँ। तुम्हारा नाम मैडी है? जी, मेरा नाम मैडी है। ओह, अच्छा। तो मैडी, चलो तो फिर जल्दी से अपना कोट उतारो, इंटरव्यू शुरू करते हैं। 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 कौन हो तुम और यहाँ अंदर कैसे आए? जॉर्ज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इंटरव्यू दे रही थी, तुम अंदर कैसे आए? और मेरा कोट उतरा हुआ कैसे है? दरअसल मैडी, हम इंटरव्यू कर रहे थे और अचानक तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम थोड़ी देर आराम कर लो। लेकिन अचानक से ये दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया और इसने मुझे धक्का भी मारा और इसने तुम्हारा कोट भी उतार दिया। ये तुम्हारे साथ कुछ गलत करने वाला था। क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है? मुझ पर नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मेरी बहन को पता चल गया ना, तो वो तुम्हें जरूर मार डालेगी। सही कहा मैडी, इसने भी यही कहा कि ये तुम्हारा इंटरव्यू खराब करने के लिए आया है ताकि तुम जॉन्ग कॉर्पोरेशन ज्वाइन ना कर सको। जॉर्ज, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इसने तुम्हें पश्चिमी देवता की शक्ति से अपने वश में कर लिया था। ये तुम्हारे साथ गलत करने वाला था। मैंने तुम्हें यहाँ आकर बचाया है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा विश्वास करूंगी? तुम मुझे कुछ अच्छा करते देख ही नहीं सकते। तुम मेरी तरक्की नहीं देख सकते। जल्दी कीजिए सर, सिक्योरिटी को बुलाकर इसे बाहर निकालिए। सिक्योरिटी? जिंदा रहना है तो मेरे पीछे रहना और हिलना मत। रुक जाओ। उसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? ये सब क्या है? ये लोग रुके क्यों नहीं? सिक्योरिटी गार्ड को फॉरेन गार्ड ने वश में कर लिया है। फॉरेन गार्ड? मैं बाद में समझाऊंगा। क्या कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ, तमाशा मत करो यहाँ पर। मिस रोजी, मैं बताता हूँ, ये आदमी बहुत अजीब है। मैं यहाँ मैडी के साथ इंटरव्यू कर रहा था और अचानक पता नहीं ये कहाँ से घुस आया। इसने कुछ जादू करके मैडी को बेहोश कर दिया और ये मैडी के साथ कुछ गलत करने जा रहा था। और जब मैंने सिक्योरिटी को बुलाया और इसने फिर कोई जादू किया और सारे सिक्योरिटी गार्ड पागल हो गए और वो आपके खिलाफ हो गए। मैं साबित कर सकती हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने मुझे धमकी भी दी और इससे मेरी तरक्की नहीं देखी। तुमने जो अभी अभी कहा है, इसके लिए मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ सकती हूँ। झूठ बोलना बंद करो। बताओ जॉर्ज, क्यों हमेशा औरत के पीछे छुपते हो? तुम किसी फॉरेन गॉड के बारे में बात करते रहते हो। दिखाओ मुझे, कहाँ है वो फॉरेन गॉड? बिल्कुल सही कहा मिस रोजी। अरे मैं भी जानना चाहता हूँ कि ये फॉरेन गॉड है कहाँ। वैसे आप भी इस जॉर्ज के झांसे में तो नहीं आ गई? इस पर मुझे फॉरेन गॉड का कोई असर क्यों नहीं दिख रहा? सही कहा, ये जॉर्ज हमेशा किसी फॉरेन गॉड की बातें करता रहता है। मुझे लगता है इसके पीछे कोई और ही मकसद है। मास्टर जॉर्ज, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं क्या? कल आपने कहा कि जोंग परिवार को खतरा है और आज आप किसी फॉरेन गॉड की बात कर रहे हैं। ये बहुत मिस्टीरियस लग रहा है। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ फॉरेन गॉड है, मतलब फॉरेन गॉड है। तो तुमने बोल ही दिया है कि है, और मैं बोल रही हूँ कि इस दुनिया में कोई फॉरेन गॉड नहीं होता। सुनो जॉर्ज, अपनी ये फालतू बातें बंद करो और जल्दी मुझसे माफी मांगो।
नहीं तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी। मेरे पास सबूत और गवाह दोनों है, इसलिए तुम बच नहीं पाओगे। मेरे पास सबूत है कि एक फॉरेन गॉड है। हाँ? सुजन, तुम यहाँ कैसे? अच्छा, तो आप इसे यहाँ लाए हैं। मुझे तो लगा आपको मेरी याद आई, लेकिन आप तो मुझसे मिले दूसरी औरत को साथ लाए हैं। रोजी, दरअसल मैं तबाही बचाने के लिए जोंग परिवार की मदद करने आया था। तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है जॉर्ज, चुप रहो। अरे हाँ, तो क्या कहा था कि फॉरेन गॉड नहीं है? ये तो एक मूर्ति है, मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी का टुकड़ा। तुम इसे कैसे फॉरेन गॉड कह सकती हो? हाँ, जब तक तुम मुसीबत में नहीं फंसोगी तब तक नहीं मानो। अब यकीन हुआ क्या तुम्हें? अगर नहीं हुआ तो दोबारा भी दिखा सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, हो गया मुझे यकीन। ये नहीं हो सकता। जोंग फैमिली की बिल्डिंग में ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे झांसे में आ गई थी। मास्टर जॉर्ज की बेइज्जती करके जोंग ग्रुप में अपनी नौकरी पाना चाहती हो। सब लोग सुन लो, मैं मैडी को हमेशा के लिए जोंग ग्रुप से ब्लैकलिस्ट करती हूँ। ये लॉन्ग ग्रुप भी हमेशा के लिए मैडी को ब्लैकलिस्ट करता है। सुनो मैडी, चाहे कैपिटल हो या फिर डोंगाई, तुम्हें कोई भी कंपनी जवाब नहीं देगी। क्या मतलब? चलो अब निकलो यहाँ से। तो अब बताइए, हम इसका क्या करें? बोलो, ये पश्चिमी देवता यहाँ क्या कर रहा है? जवाब दो। जोंग फैमिली में रहकर तुम इसकी पूजा क्यों कर रहे हो? ये मैं संभल के। मेरे प्यारे जॉर्ज, फिर से मुलाकात हो ही गई। तो जॉर्ज, एक बार फिर से पूछ रही हूँ, अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो मैं तुम्हें पश्चिम का राजा बना दूंगी। पश्चिम दुनिया के देवताओं के राजा बन जाओगे तुम। ये अधर्म और शैतान का रास्ता है। सिर्फ और सिर्फ जोंग शाही ताकतवर है, जबकि पश्चिमी देवताओं की दुनिया नर्क है, नर्क। मेरी करिश्माई तलवार बुराई को मिटा दो। ऐसा नहीं हो सकता। तुम में इतनी ताकत नहीं है जो शैतानी देवता का वजूद मिटा सके। आखिर तुम हो कौन? हाँ, मास्टर जॉर्ज, आप हैं कौन? हाँ, आपको अभी सब सच बताना ही होगा। हाँ? कुनलुन पर्वत, ड्रैगन लॉर्ड? आप ड्रैगन लॉर्ड हैं? मैं कुनलुन पर्वत का ड्रैगन लॉर्ड हूँ, जहाँ से मैं शैतानों को खत्म करने आया हूँ, क्योंकि वो बुराई फैला रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं। ड्रैगन लॉर्ड होने के नाते मुझे बुराई को खत्म करके लोगों को फिर से अच्छाई के रास्ते पर लाना है। आप ड्रैगन लॉर्ड हैं? तो मैं पहचान क्यों नहीं पाया? अब जब तुम मुझे पहचान ही गए हो तो सब कुछ सच सच बता दो। बताता हूँ। ये मूर्ति मुझे बाई फैमिली की बाया ने दी थी और कहा था कि अगर मैं दिल से पूजा करूंगा तो मेरी सब ख्वाहिश पूरी होगी और मुझे देवताओं की ताकत मिलेगी और उसके बाद मैं जो चाहूँ वो कर पाऊंगा। बाई फैमिली के अंकल या वो कैसे हो सकता है? वो इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं? मैं सब समझ गया। क्या हुआ? आप क्या समझे? सर्व देवता की शैतानी रूह बाई फैमिली में छुपी हुई है। बाई फैमिली? तभी इस ब्रेसलेट पर कुनलुन पर्वत की मोहर है। तभी कैथरीन के घर आते ही पश्चिमी देवता गायब हो जाता है। इस ब्रेसलेट से शैतानी ताकत दब जाती है और वो भागकर छुप जाती है। नहीं, बाई फैमिली खतरे में है। ये शैतानी ताकत बहुत ताकतवर हो गई है। ब्रेसलेट की गैर मौजूदगी से खुलकर सामने आ रही है। तुम यहाँ पर? माँ, इसकी वजह से हुआ सब। इसने भी सुजन और मिस रोजी की मदद से मुझे नीचे दिखाने की कोशिश की है और मुझे सभी जगह से ब्लैकलिस्ट करवा दिया। और तो और, ये वहाँ खड़ा सिर्फ चुपचाप देख रहा था।
से मेरा चेहरा कितना सूज गया है। क्यों बे निकम्मे, तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? भाई परिवार ने तुझे खाना और घर दिया, उसका सिला ये दे रहा है। चल बता, आखिर तूने ऐसा क्यों किया? नहीं तो मैं धक्के मार कर तुझे निकाल दूंगी। आंटी मेरी बात सुनिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने तो मैडी को बचाया है। मैडी को बचाया? जब ये सब हुआ तब तुम कहाँ थे? उन्होंने इतना कुछ कर दिया और तुम सुनते रहे? तुमने सूजन और रोजी को इम्प्रेस करने के लिए मेरी बहन का इस्तेमाल किया। बेकार की बातों का टाइम नहीं है। पता चला है वो शैतानी ताकत बाय फैमिली में छुपी हुई है, इसलिए पहले उसे ढूंढना जरूरी है, वरना बाय फैमिली बर्बाद हो जाएगी। अरे ये क्या बक रहा है? एक तो मेरे बेटी को परेशान किया और तो और परिवार को शापित बोल रहा है। अगर यकीन ना हो तो मैडी से पूछ लो, इसने अपनी आंखों से देखा था। सॉन्ग कॉर्पोरेशन में ये हादसा हुआ था, ये बहुत डर गई थी। मैंने क्या देखा है? बेवकूफ समझा है क्या? तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की थी, सिर्फ मुझे डराना चाहते थे। मेरा इंटरव्यू खराब किया और इंटरव्यू लेने वाले को मारा, मुझे ब्लैकलिस्ट करवा दिया। जब तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें पहचान गई, तो किसी शैतान को बुलाकर मुझे बेवकूफ बना दिया और डरा दिया। मैं बता देती हूँ, मैं तुम्हारा असली चेहरा देख चुकी हूँ। कैथरीन, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर जल्दी से शैतान को नहीं भगाया तो बाय फैमिली खतरे में पड़ जाएगी। बस बहुत हुआ जॉर्ज, ये बेकार की बातें बंद करो। मुझे तो लगा था कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है और तुम हमसे माफी मांगने के लिए आए हो। कि मुझे हैरानी हो रही है, तुम्हें कोई सुधार नहीं है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मेरी बात का यकीन करो, ये अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। मुझे सब समझ में आ गया है। अंकल बाई को उस वक्त शैतान ने मारा था और अब वो बाई फैमिली के पीछे है। मैं अंकल की मौत का बदला ले रहा हूँ। मैं तुम्हें भी बचा रहा हूँ। भरोसा करो, मुझ पर इल्जाम लगा के कुछ नहीं होगा। सब के सब मारे जाओगे। क्या कहा तुमने? तुमने बाई की मौत का सच पता लगा लिया है? क्या पता है तुम्हें? माँ ये झूठ बोल रहा है, इसका यकीन मत कीजिए। तुम चुप रहो। मुझे आज तक बाई की मौत की वजह पता नहीं चली और ये बात मेरे दिल में कांटा बनकर चुभती है। क्या तुमने सच में पता लगा लिया है? तुमने इस मामले में जरा भी झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ आंटी। उस वक्त मेरे बाबा और अंकल पाए दोनों मिलकर पश्चिमी देवता का पीछा कर रहे थे। उन्हें जाल में फंसा लिया गया और मेरे बाबा मारे गए। अंकल पाई वहां से भाग गए और फिर उसके बाद मेरी पूरी फैमिली भी मारी गई। लेकिन अंकल पाई ने मुझे बचा लिया और मुझे कुल्लून पर्वत भेज दिया। जो कुछ भी तुम कह रहे हो उसमें पश्चिमी देवता और शैतानों की बातें छोड़कर बाकी सब कुछ हमें पहले से ही पता है। जरा सोचो, जब मेरे पापा और अंकल पाई पश्चिमी देवताओं का पीछा कर रहे थे तो उनका यह मिशन सीक्रेट रखा गया था। तो इस मिशन के बारे में शैतान को कैसे पता चला? उसे बाबा और अंकल पाई की चाल पता थी, इसलिए उन्हें जाल में फंसा दिया। तुमने ही तो कहा था कि वो शैतान बहुत ताकतवर है, तो उसके पास पता लगाने के बहुत से तरीके होंगे। इसमें सोचना क्या है? लेकिन जब वो दोनों दूसरे शैतानों के पीछे थे तब वो कामयाब कैसे हुए? इसका कोई जवाब है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे कहने का मतलब है कि हो सकता है कि इस मिशन में उनके साथ कोई तीसरा आदमी भी हो सकता है जिसे सब कुछ पता था। क्या कोई तीसरा भी था? बिल्कुल सही कहा। उस तीसरे इंसान ने सर्प देवता को बाबा और अंकल पाए का ठिकाना बताया था, जिसकी वजह से मेरी पूरी फैमिली और अंकल पाए की जान चली गई। तो अंकल पाए, आपका इस बारे में क्या कहना है? वैसे मानना पड़ेगा, कहानी अच्छी बना लेते हो। तुम साबित क्या करना चाहते हो? अंकल बाय, मुझे ये पता चल गया है कि उस वक्त मेरे बाबा और अंकल बाय को कुनलुन पर्वत की तरफ से ये मिशन पूरा करने के लिए दिया गया था। और साथ ही मुझे ये पता चला है कि मेरे बाबा और अंकल बाय के अलावा एक तीसरा आदमी था जो इस मिशन से जुड़ा हुआ था, पर उस तीसरे के बारे में किसी को नहीं पता। पता नहीं वो कहाँ है। और जिस दिन मैं डी जोंग की बिल्डिंग में इंटरव्यू देने के लिए गई थी, हमने चू वैन को शैतान की पूजा करते हुए पकड़ा था। उसने बताया कि ये मूर्ति उसे अंकल बाय ने तोहफे में दी थी। और इस तरह सारा मामला आईने की तरह साफ हो गया। उस वक्त बाई या को शैतान ने बहलाकर अपने साथ मिला लिया था, जिस वजह से मेरी फैमिली और अंकल बाय मौत के घाट उतर गए। उस साल के हादसे की असली वजह और सच्चाई दोनों यही है और कुछ नहीं। अब बताइए, मैंने सच आपके सामने लाकर रख दिया। भैया, क्या तुमने सच में अपने बड़े भाई को मार दिया? माँ, आप ये सब क्या कह रही हैं?
अभी जॉर्ज ने कुनलुन पर्वत की बात की। वहाँ के ड्रैगन किंग पूरे जोंगशा के राजा हैं और वहाँ के मामलों को हमेशा गुप्त रखा जाता है। तो उस राजा को ये कैसे पहचान सकता है? ये झूठा है। मुझे तुम पर दया आती है। मुझे लगा था तुम पूर्वी समुद्र से आए हुए एक अनाथ हो, इसलिए तुम्हें सहारा दिया। पर तुम तो खुदगर्ज निकले। इंटरव्यू पर मैडी की मदद करने के बजाय पूरा मामला बिगाड़ दिया। और अब बाय फैमिली में अपनी जगह बनाने के लिए अंकल पर बेतुके इल्जाम लगा रहे हो। सुनो जॉर्ज, मुझे तुमसे घिन आती है। मैं सच बोल रहा हूँ या फिर झूठ, ये अभी पता चल जाएगा। बहुत हुआ जॉर्ज, पागल हो गए हो क्या? बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। इसके जिस्म को खत्म करके हमें पता चल जाएगा कि ये असल में कौन है। अपनी बकवास बंद करो। अंकल बाई तक पहुँचने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। तुमने साबित कर दिया है कि तुम वाकई खुदगर्ज हो। तुम्हें सबूत चाहिए? वो सबूत हम ही हैं। सही कहा। हम साबित कर सकते हैं कि मास्टर जॉर्ज सब सच कह रहे हैं। तुम दोनों यहाँ कैसे आए? मानना पड़ेगा, तुम्हें कुछ तो बात है। देश की दो बड़ी फैमिलीज की बेटियां तुम्हारी वकालत कर रही हैं। बिल्कुल, सब जानते हैं कि जॉर्ज के जोंग और शिंडलर फैमिली से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वो हमेशा तुम्हारा ही साथ देंगे, तो इनकी बातों का कोई मतलब नहीं है। और मुझे बाई परिवार के आगे कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं। सुनो जॉर्ज, तुमने कहा बाई यानी बाई मोह को मारा था। इसका क्या सबूत है? जैसे ही मैं इसका जिस्म खत्म करूंगा, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर तुमने मुझे मार डाला और कुछ भी नहीं हुआ तो मैं किससे जाकर शिकायत करूंगा? अगर मैं तुम्हें मार दूं और फिर कुछ हो जाए तो क्या होगा तुम्हें पता है? बस बहुत हो गया जॉर्ज। पता नहीं अंकल बाई से तुम्हारी क्या दुश्मनी है। जिंदगी कोई मजाक नहीं है। अगर अंकल बाई बेगुनाह हुए और तुमने उन्हें मार दिया और अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? बोलो, क्या करोगे? ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो ये बात है, पर तुम्हारे जान की कोई कीमत नहीं। कौन कहता है कि मास्टर जॉर्ज की जान की कोई कीमत नहीं? अगर पूरे भाई परिवार की जानों को एक साथ मिला दें तो मास्टर जॉर्ज के एक बाल के बराबर भी नहीं होगी। मास्टर जॉर्ज का जो रुतबा है, अगर वो बाई की जान लेना चाहे तो किसी में हिम्मत नहीं जो उनसे सवाल भी कर सके। इस सड़क छाप का रुतबा, गंदी नाली के कीड़ों का रुतबा कब से होने लगा? ये तो एक घटिया इंसान है। इन दोनों लड़कियों को देखकर ही इसकी औकात समझ में आ जाती है। हाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मास्टर जॉर्ज की बेइज्जती करो? मास्टर शिंडलर, मैं मानती हूँ आपके सामने बाई परिवार की कोई कीमत नहीं है, लेकिन इसने आपकी बेटी को धोखा दिया है। समझ नहीं आता आप ऐसे इंसान की वकालत क्यों कर रहे हैं। सच में तुम सब कुएं के मेंढक हो। मास्टर जॉर्ज का रुतबा आकाश से ऊंचा और समंदर से गहरा है, लेकिन तुम बदनसीबों के पास देखने वाली आंखें ही नहीं हैं। आखिर ये जॉर्ज है कौन? हाँ, जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे हैं? मुझे भी तो बताइए, इसका रुतबा क्या है? हाँ, आखिर इस घटिया इंसान को आप सिर पर क्यों बिठा कर रख रहे हैं? तो कान खोल कर सुन लो। मास्टर जॉर्ज कुनलुन पर्वत के ड्रैगन लॉर्ड हैं और जोंगशिया के मालिक भी हैं। नामुमकिन। ये निकम्मा जो मौत के डर से भाग गया था, वो ड्रैगन लॉर्ड कैसे हो सकता है? नामुमकिन है। मुझे लगता है शिंडलर फैमिली इसे अपना दामाद बनाना चाहती है, इसलिए इसकी तरफदारी कर रहे हैं। ये देखो, मैं सच में कुनलुन पर्वत का ड्रैगन लॉर्ड हूँ। ड्रैगन लॉर्ड को हम सबका प्रणाम। नामुमकिन, ये नहीं हो सकता। ये क्या किया तुमने? मार दिया, मार दिया। तुमने कहा था सर्प देवता के वश में आकर बाइया ने बाई मुंह को मारा था। अब तो बाइया मर चुका है। शैतान बाहर क्यों नहीं आया? तुम तो ड्रैगन लॉर्ड हो ना, अब इसे कैसे साबित करोगे? तुमने कहा था अंकल बाई के मरते ही शैतान बाहर आ जाएगा। बताओ कहाँ है शैतान? हाँ, तुमने कहा था कि अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम अपनी जान दे दोगे। तो चलो अपनी जान दे दो। अब चलो, अपना वादा पूरा करो। ड्रैगन लॉर्ड, ऐसा मत मत कीजिए। कीजिए। मेरे प्यारे जॉर्ज, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। पहले मैं इस अंकल के जरिए पूरे बाई परिवार को वश में करना चाहती थी
और फिर बाई परिवार के जरिए पूर्वी समुद्र पर राज करती। लेकिन दो चीजों के बारे में मुझे गलत फहमी हो गई। पहली ये कि तुम्हारे पापा अपने पीछे एक तरकीब छोड़ गए थे। वो एक जेट ड्रेसिक में कुनलुन पर्वत की शक्तियाँ छोड़ गए थे, जिससे मेरी ताकत दब जाती थी और इस वजह से बाई परिवार को काबू करना मुश्किल होता था। और दूसरा, तुमने बाई परिवार को इतनी जल्दी ढूंढ लिया और मुझ तक पहुंच गए। सच में तुम बहुत ही समझदार हो, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं हो सकते। तो जॉर्ज ने जो कहा वो सच था? मतलब मैंने इसे गलत समझा? नामुमकिन, मेरे अंकल शैतान नहीं हो सकते। ये वही है जिससे तुम्हारे बाबा को मारा था। सरपो की रानी, आज मैं तेरे हर गुनाह की तुझे सजा दूंगी। ओह अच्छा, तो अब तुम मुझे सजा दोगी? मैंने पूरी इंसानी नस्ल के लालच, गुस्से और नफरत को पिया है। न सिर्फ मेरी ताकत वापस आई है, बल्कि पहले से बढ़ गई है। तुम में से कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। तुम्हारे पास अब भी मौका है, मेरे साथ मिल जाओ और मैं तुम्हें पश्चिम के देवताओं का पूरा राज सौंप दूंगी। बुराई का रास्ता कभी सुख नहीं दे सकता है। पश्चिम के देवता चींटियों के बराबर हैं। चाहे तुम कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम सच्चाई का सामना कभी नहीं कर पाओगी। बेवकूफ। जय गुरुदेव। प्यारे जॉर्ज, अभी मामला खत्म नहीं हुआ। मुबारक हो ड्रैगन लॉर्ड, आपने सर्प देवता को हरा दिया। आपका मकसद पूरा हुआ। मैं जहां क्वीलिंग बाई मो को इंसाफ दिलाने के लिए ड्रैगन लॉर्ड का शुक्रिया अदा करती हूँ। उठिए आंटी, ऐसा मत कीजिए। अंकल बाय ने मेरी जान बचाई है। मैंने उनका बदला ले लिया, हिसाब बराबर। सही तो है माँ, शुक्रिया कैसा? चाहे ये कोई भी हो, इसकी जान तो बाई फैमिली ने बचाई थी। इस पर बाई फैमिली का ही एहसान है। चुप रहो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। अब समझ आ रहा है, मैं ही घमंडी और बेवकूफ थी। देर आए दुरुस्त आए। तुम सच में घमंडी और बेवकूफ हो। तुमने टेंडर मीटिंग में कहा था कि बाई फैमिली की तरक्की तुम्हारी वजह से हुई है, लेकिन सच तो यह है कि इतने सालों से हमारा ड्रैगन ग्रुप बाई फैमिली की मदद करता है और इस मदद को करने का हमें मास्टर जॉर्ज ने ही हुक्म दिया था। मतलब ये कि तुम्हारी तरक्की का तुम्हारी काबिलियत से कोई लेना देना नहीं है। खामोश। उस वक्त बाइया ने मेरी फैमिली को मार दिया था, लेकिन अंकल बाय ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। इसलिए इतने सालों तक मैंने जो बाय परिवार की मदद की, वो तुम उसी एहसान का बदला समझ लेना। अब हिसाब बराबर हुआ। ये अंकल बाई की निशानी है, इसलिए इसे संभाल कर रखना और अपना ख्याल रखना। चलता हूँ। कोई दिव्य सूची पर नंबर 1 योद्धा बन गया है। महागुरु, ये लिस्ट तो दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धाओं की लिस्ट है। इतिहास में आज तक कोई भी